व्याजस्वीकृतसेवया विधुरभूदगरे सरः श्रीमतां मानव्याहतिकैतवावनमनादिशस्त्रिलोकीपतिः सम्भिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः। चलिए, तो आज हम इस नवरात्र का तृतीय दिन चल रहा है। तो इस दिन अब देखिए शक्ति का शक्ति के ही सब दिन है ना, भगवती शक्ति के ही, तो उसी का निरूपण हम करते हैं। लेकिन यहाँ शक्ति कुछ और तरह की है, ईश्वर इच्छा शक्ति है, तो उसमें विचार करने वाले हैं। तो चलिए आइए, तो परम लघु मंजूषा ग्रंथ का पाठ आरंभ करते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ तक का पाठ लगा लिया होगा, मुझे विश्वास है। और जो ये परम लघु मंजूषा ग्रंथ है, उसका जब हमने अंतिम क्या विचार किए थे, अंतिम में हम लोगों ने वृत्ति के स्वरूप में विचार किया है ना। क्या लक्षण बना दिया था वृत्ति के स्वरूप का? उसका लक्षण कर दिया था शाब्दबोधोपैकत्वे सति पद पदार्थ संबंधत्वम वृत्तेर्लक्षणम। इस तरह करके वृत्ति का हम लोगों ने लक्षण किया था, ठीक है ना। तो ये वृत्ति का स्वरूप हम लोगों ने जाना, और उसके बाद अब वो सब बातें आपको पुनः दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ आप लोग पाठ लगा के आए होंगे, बढ़िया से तैयार करके आए होंगे, तो आगे चला जाए, ठीक है। तो उस वृत्ति जो कही, ये वृत्ति का स्वरूप जाना, सा वृत्ति ही त्रिधा, ऐसा भट्ट नागेश ने कहा कि वो जो वृत्ति है वो 3 प्रकार की है, ठीक है ना। कौन है वो 3 प्रकार? तो शक्तिर लक्षणा व्यंजना च, यही कहे उन्होंने भेद। क्या क्या कहे? शक्तिर लक्षणा व्यंजना च। अब इसमें सबसे प्रथम है शक्ति ही, ठीक है ना। तो इस शक्ति ही, अब जब कहेंगे कि वो वृत्ति 3 प्रकार की है, शक्ति ही, लक्षणा और व्यंजना के भेद से, तो तुरंत प्रश्न होगा कि भाई इसमें शक्ति जो आप प्रथम कह रहे हो वो क्या है, ठीक है ना, है ना। तो उस शक्ति का निरूपण हम लोग कर रहे थे, और मैंने आपको एक बात बताई थी, फिर से एक बार मैं आपको संकेत कर रहा हूँ कि ये जो नागेश ने ग्रंथ लिखा है वो दर्शनांतर की दिशा में इस ग्रंथ को लिखा गया है। क्योंकि वस्तुतः वैयाकरणों के सिद्धांत को देखा जाए, अग्रिम नागेश ग्रंथ को देखा जाए, तो आपको पता चलेगा कि लक्षणा को स्वतंत्र वृत्ति रूप से स्वीकार किया ही नहीं है, उसको अप्रसिद्ध शक्ति में ही गतार्थ कर दिया है। अतः वृत्ति का त्रैविध्य निष्पन्न ही नहीं होगा, ठीक है ना। अरे 3 चीज़ कब हो? जब 3 चीज़ पहले हो तब तो त्रिविधा का है, त्रिधा का है। 3 तो है ही नहीं। जब शक्ति में ही लक्षणा का अंतर्भाव हो गया तो त्रिधा नहीं है, तो फिर कैसे लिखा है? तो ये जो नागेश ने लिखा है वो दर्शनांतर के मत को रख करके उन्होंने लिखा है, ठीक है ना। मतांतरम सूचयति, कि अन्य 2 दार्शनिक लोग हैं, वो सब 3 प्रकार की वृत्तियाँ स्वीकार करते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पर, अब हमको उसमें जो प्रथम है शक्ति ही, उसका निरूपण कर रहे थे। इसमें भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने विचार किया था अंतिम दिन, और उसमें ये विचार आया था कि भाई शक्ति ही जो है, इसका नागेश ने यहाँ सर्वप्रथम अपने ग्रंथ में, परम लघु मंजूषा ग्रंथ में, आदि में तार्किकों का मत विचार किया है। तार्किकों का मत का उल्लेख किया है कि तार्किक लोग शक्ति मतलब क्या कहते हैं, तार्किकों का क्या तात्पर्य है। शक्ति मतलब वो भी पद पदार्थ का संबंध ही है, ठीक है ना। लेकिन वो शक्ति का स्वरूप क्या है, वो तार्किकों के मत में निरूपण उन्होंने आदि में किया, और उसके बाद उसका खंडन करके उन्होंने अपना जो मत है, वैयाकरणों का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। लेकिन हम लोगों को अभी उस ग्रंथ को देखना बाकी है जो उन्होंने अत्र तार्किकाः करके दिया है, ठीक है ना। तो तत्र शक्ति ही कह पदार्थ इति चेत अत्र तार्किकाः। तो यहाँ पर तार्किक लोग शक्ति का इस तरह से निरूपण करते हैं, अत्र तार्किका आहुः। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। ग्रंथ का किस तरह से निबंधन हुआ, ये सब बातें मैंने आपको अंतिम पाठ में बताई थी। तो अब आगे चला जाए, तो यहाँ पर देखिए
अब उन्होंने तार्किकों के मत का निरूपण करना चालू किया। तो आप लोग भी समझ लीजिए कि भाई तार्किक लोग, नैयायिक लोग जो है वो किसको शक्ति कहते हैं। ये जो पद पदार्थ संबंध भूता जो शक्ति है वो शक्ति ही किम स्वरूपा है, ठीक है ना। ये शक्ति का स्वरूप क्या है, ये उसमें जो नैयायिकों का मत है तो उसके लिए आप प्रसिद्ध है, आप तर्क संग्रह इत्यादि ग्रंथों को भी पढ़े होंगे। तो वहाँ पर आता है कि भाई जो ईश्वर इच्छा है वही शक्ति है ना। ईश्वर इच्छा जो है, हाँ जी, ईश्वर इच्छा जो है वही शक्ति है, ठीक है। ईश्वर की जो इच्छा वही शक्ति है। अब प्रश्न होगा कि भाई ईश्वर की इच्छा तो नाना विषय नहीं होती है, अनेक विषयों को अवगाहन करती है ना। तो उसमें यहाँ पर कौन किम विषयनी इच्छा लेनी है, तो उसके लिए उन्होंने वो इच्छा का आकार भी बताया कि अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोद्धव्य इत्याकारा जो ईश्वर इच्छा है, ये जो ईश्वर इच्छा है, देखिए ये आकार है इच्छा का कि भाई अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोद्धव्य, इस पद से इस अर्थ का बोध करना चाहिए। इस तरह की जो ये ईश्वर की इच्छा है यही शक्ति है और यही पद और पदार्थ का संबंध है। जैसे देखिए घटपद है, घटपद है और कंबुग्रीवादी मदर्थ है, ठीक है ना। वो जो घड़ा है वो उसका अर्थ है। इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, तो शक्ति ही संबंध है, ठीक है, शक्ति ही संबंध है। ये दोनों के घटपद और वो जो घड़ा जो पदार्थ है उन दोनों का संबंध जो बीच में है वो क्या है, शक्ति है। और वो शक्ति किम स्वरूपा है, तो घट पदार्थ कंबुग्रीवादि मदर्थो बोद्धव्य इत्याकारा जो ईश्वर इच्छा है, अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोद्धव्य इत्याकारा जो ये ईश्वर इच्छा है वही शक्ति है। बात समझ में आई। तो यही शक्ति उन्होंने बताई और शक्ति का एक दूसरा आकार भी बताया है और ईश्वर इच्छा का एक दूसरा आकार भी बताया है। आप ध्यान दीजिएगा, ईश्वर इच्छा का एक दूसरा आकार भी बताया। क्या है वो, इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु। क्या है, इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु, यह जो पद है वो इस अर्थ को बताए। ये जो इच्छा है ईश्वर की ये भी शक्ति है, ठीक है ना। इस तरह से शक्ति का द्वैविध्य उन्होंने प्रतिपादित किया कि भाई शक्ति जो है वो दो प्रकार की है। शक्ति जो है वो ईश्वर इच्छा है और ईश्वर इच्छा का आकार आप दो में से कोई भी मान सकते हैं। अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोद्धव्य इत्याकारा ईश्वर इच्छा स्वीकार करिए, चाहे इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु इत्याकारा ईश्वर इच्छा स्वीकार करिए। वो जो भी ईश्वर इच्छा, ये दोनों में से कोई भी ईश्वर इच्छा जो भी है वो क्या होगी, वही पद और पदार्थ का संबंध है। बात समझ में आई आप लोगों को। जैसे एक घट और कंबुग्रीवादी मदर्थ में दूसरी इच्छा का घटाइए, इदम पदम मतलब कौन पद है, घट पदम, इमम अर्थम मतलब कंबुग्रीवादी मदर्थम बोधयतु, कि ये जो घट पद हैं वो कंबुग्रीवादी मदर्थ को बताएं। इस तरह की जो ये ईश्वर इच्छा है ये भी शक्ति है और ये भी ईश्वर इच्छा ये शक्ति है और यही घट पद और कंबुग्रीवादी मदर्थ का संबंध है। बात समझ में आई। तो यही ईश्वर इच्छा जो है वही पद और पदार्थ की संबंध स्वरूपा है, यही शक्ति है। और वो शक्ति ईश्वर इच्छा रूपा कहा और उसके दो आकार आपको बताए, इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु अस्मात् पदाद अयम अर्थो बोद्धव्य इत्याकारा ईश्वर इच्छा वा। इस तरह करके ये जो ईश्वर इच्छा है वो शक्ति है। नैयायिकों का सरल रूप में मत आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने वो जो ईश्वर इच्छा है ना उसी को संकेत भी कहते हैं। ये भी बात ध्यान दे दीजिए। संकेत मतलब क्या, ईश्वर इच्छा संकेत, संकेत मतलब ईश्वर इच्छा, शैव संकेत संबंध, ये सब करके आगे ग्रंथ लेने वाले हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, ईश्वर इच्छा कहे, संकेत कहिए, शक्ति कहिए, नैयायिकों के मत में एक ही बात है, ठीक है ना। क्योंकि वही ईश्वर इच्छा, वही संकेत, वही शक्ति है, ठीक है। तो इस तरह करके नैयायिकों का सामान्य रूप से जो ये मत है ये आप लोगों को भी समझ में आ गया हो। बहुत इसमें विचार है ना, इतना हल्के से नहीं आएगा, बहुत इसमें विचार है। अभी हम लोग करने वाले हैं, घबराइए मत, कोई कठिन नहीं है, सरल है, हम लोग करने वाले हैं। लेकिन ये सामान्य रूप से आप लोगों को इतना दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तभी का आगे विचार चलेगा, ठीक है।
अब देखिए, आइए प्रकृति में हमने दो आकार कहे इच्छा के, ईश्वर इच्छा शक्ति ये तो कह दिया, लेकिन उस ईश्वर इच्छा का दो आकार कहा। क्या आकार? एक तो प्रथम कहा अस्मात् पदाद् अयम अर्थो बोद्धव्यः, और द्वितीय कहा इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु। इस तरह करके द्वैविध्य बताया ना, ईश्वर इच्छा वा करके दो आकार बताए आप लोगों को। अब इन दोनों में अंतर क्या है आप समझिए, क्या अंतर है इस दोनों में? ये दोनों जो ईश्वर इच्छा के आकार मैंने आपको कहे, वो दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए, एक में पद विशेष्य हो रहा है और एक में अर्थ विशेष्य हो रहा है। ठीक है ना, सरल है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, समझ में आ जाएगा दोनों में अंतर। एक में पद विशेष्य हो रहा है, एक में अर्थ विशेष्य होता है। आप यदि देखेंगे कि ईश्वर इच्छा जो आपकी है ना, क्या दो कही, अस्मात् पदाद् अयम अर्थो बोद्धव्यः और इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु। तो ध्यान रखिएगा दोनों आकार को। ये जो ईश्वर इच्छा है, इसमें एक इच्छा में पद विशेष्य होता है, एक इच्छा में अर्थ विशेष्य होता है। अब कैसे जानेंगे कि कौन विशेष्य है? तो देखिए, नैयायिकों के यहाँ प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्द बोध होता है। क्या होता है? प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्यक शाब्द बोध होता है। प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध को समझ लेना जरूरी है, इस पंक्ति को। ठीक है ना, बहुत बार बार सुनाई देगा आप लोगों को, और शायद आप यदि थोड़ा बहुत न्याय पढ़े भी होंगे तो सुने भी होंगे। ठीक है ना, यदि परंपरा से पढ़े होंगे तो उसमें ये सब बातें आती है और थोड़ी बहुत चर्चा आप लोगों ने की भी होगी। तो उसको ध्यान में रखिए कि भाई ये जो आपकी है नैयायिकों का शाब्द बोध जो होता है वो प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्द बोध होता है। ठीक है ना, जैसे वैयाकरणों के यहाँ तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि वो लोग व्यापार मुख्य विशेषक शाब्द बोध मानते हैं। उनका जो शाब्द बोध होता है उसमें मुख्य विशेषक के रूप में व्यापार आता है। जैसे देखिए ना, अब रामः ग्रामम गच्छति है, ठीक है ना, सरल रूप में मैं अभी बताऊंगा इसमें कि रामः ग्रामम गच्छति है, तो इसका जो शाब्द बोध होता है कैसे होता है? तो आख्यातार्थ हम लोग कर्ता मानते हैं। ठीक है ना, वैयाकरण लोग जो है वो क्या मानते हैं? आख्यातार्थ कर्ता मानते हैं। आख्यातार्थ संख्या काल भी अर्थ है, वो आख्यातार्थ जो कर्ता अर्थ है उसका प्रथमांत पदार्थ में अन्वय करते हैं अभेदेन। जैसे रामः ग्रामम गच्छति है तो राम पदार्थ के साथ उस कर्ता का अभेदेन अन्वय होगा। तो राम भिन्न जो एकत्व विशिष्ट जो कर्ता, ये हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। और ग्राम जो है उसके बाद जो हम विभक्ति उसका कर्म अर्थ है, दोनों का अभेदेन अन्वय हो जाएगा। ग्राम में भिन्न कर्म ये अर्थ हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए कुल मिला के शब्दबोध क्या करते हैं? देवदत्ता भिन्न एकत्व विशिष्ट कर्तृक ग्राम कर्मक वर्तमान कालिक उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार, ये करते हैं ना। अरे गम धातु का अर्थ है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, तो उसी को अंतिम में रखा है। तो देखिए ये देवदत्त, एक सरल रूप में बोलिए तो ऐसे बोल दीजिए, देवदत्त कर्तृक ग्राम कर्मक उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार, यही बोध होता है ना, यही बोध होता है। तो वैयाकरणों के निकाय में, सिद्धांत में तो इस तरह से शब्द बोध होता है कि इसमें क्या होता है? व्यापार जो है वो मुख्य विशेष्य होता है। बात समझ में आई? तो व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध उसमें हुआ। लेकिन नैयायिक लोग जो है वो शाब्दबोध प्रायण क्या मानते हैं? प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक ही शाब्दबोध मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोध मानते हैं। प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोध का ये तात्पर्य है कि प्रथमांत पद का जो अर्थ है वही मुख्य विशेष्य होगा। जैसे व्यापार मुख्य विशेषक शाब्दबोध क्या होता है? व्यापार ही मुख्य विशेषक है, मुख्य विशेष्य है जिस शब्द बोध में, उस शब्द बोध को व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध कहेंगे। और जिसमें प्रथमांत पद का अर्थ ही मुख्य विशेष्य होता हो, ऐसे शब्द बोध को क्या कहेंगे? प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध हो कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ मुख्य विशेष्य शब्द आएगा तो बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को दिमाग में होंगे कि विशेष्य तो हमको पता होता है कि घटवत भूतलम में भूतल विशेष्य हुआ, तो विशेष्य और विशेषण ये सब तो जानते हैं, लेकिन ये मुख्य विशेष्य क्या होता है? ये प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा कि भाई मुख्य विशेष्य क्या होता है? तो देखिए मैं आपको सरल भाषा में अभी बताता हूँ, क्योंकि इन सब बातों को समझना जरूरी है, क्योंकि तभी आपको ये ईश्वर इच्छा का शब्दबोध सही ढंग से कर पाएंगे। तो मुख्य विशेष्य मतलब क्या होता है? तो जैसे मैं आपको एक वाक्य, जैसे घटवत भूतलम देखते हैं तो उसमें घट विशेषण है, भूतल विशेष्य है, आप समझते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कि दूसरा एक मैं वाक्य कहता हूँ, जैसे रक्त दंडवान पुरुष, क्या कहे?
रक्त दंडवान पुरुष, लाल दंडा वाला कोई पुरुष है ना, लाल लकड़ी वाला कोई पुरुष है, तो उसको क्या कहेंगे? रक्त दंडवान पुरुष, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब इसमें आप पहले विशेषण विशेष्य भाव को खोलिए, ठीक है ना। तो इसमें क्रम से देखिए, विशेष्य कौन है समझिए, ध्यान दीजिए। रक्त दंडवान पुरुष, तो कौन है विशेष्य? विचार करिए, आप भी बोला करिए, ठीक है ना। कितना सही हुआ आपको पता चलना चाहिए। पुरुष विशेष्य है, ये तो आप समझ रहे हैं। रक्त दंडवान पुरुष, तो पुरुष विशेष्य है ना। उसमें विशेषण कौन है? उसमें विशेषण जो है वो दंड है, ठीक है ना। क्या विशेषण है? दंड विशेषण है। बात समझ में आई? अब देखिए, आप कहेंगे रक्त दंड है, ठीक है, रक्त दंड विशेषण है उसमें, रक्त दंडवान पुरुषा कहा तो है, लेकिन दंड विशेषण है। ध्यान दीजिए, क्योंकि वो रक्तत्व जो विशेषण है ना वो दंड में है। लाल दंडा वाला पुरुष, तो लाल पुरुष नहीं कह रहे, लाल दंडा, और तद उसके युक्त पुरुष, उससे युक्त पुरुष, ये कहना है। तो रक्तत्व विशेषण दंड में ही होगा, पुरुष में नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिए, रक्तत्व विशेषण हुआ दंड में, दंड विशेषण हुआ पुरुष में विशेषण हुआ, ठीक है ना। अब क्रम से ध्यान दीजिए, पुरुष विशेष्य हुआ, उसकी अपेक्षा विशेषण कौन हुआ? दंड हुआ। उसकी अपेक्षा विशेषण कौन हुआ? रक्तत्व हुआ, ठीक हुआ। अब इधर से चलिए, विशेषण कौन हुआ? रक्तत्व विशेषण हुआ। उसकी अपेक्षा विशेष्य कौन हुआ? दंड हुआ। उसकी अपेक्षा विशेष्य कौन हुआ? तो पुरुष हुआ। होगा कि नहीं होगा? अरे दोनों ओर से घटाइए, दोनों ओर से विशेष्य विशेषण भाव समझिए, यही तो होता है, ठीक है ना। तो रक्त दंडवान पुरुष है कहा। देखिए, अब इसमें दो विशेष्य आपको समझ में आ रहे होंगे, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, है ना। कौन दो हो रहे हैं आपके? तो देखिए, दो विशेष्य हो रहे हैं। एक तो देखिए, आप यदि दंड की अपेक्षा देखें तो पुरुष विशेष्य है कि नहीं है? दंड की अपेक्षा देखेंगे, हेलो, आप लोग समझ रहे हैं कि भाई दंड की अपेक्षा देखेंगे तो कौन होगा? तब आपका पुरुष विशेष्य होगा। और रक्तत्व की अपेक्षा देखेंगे, रक्त रूप की अपेक्षा देखेंगे तो दंड विशेष्य होगा। बात समझ में आई? तो दंड विशेष्य होने वाला। तो दो विशेष्य है, लेकिन इसमें मुख्य विशेष्य एक ही है। इसमें दो विशेष्य दोनों हैं, लेकिन मुख्य विशेष्य कोई एक ही है। मुख्य विशेष्य में आपको अभी सरल भाषा में कहूँ तो उसको ये कहिए कि जो प्रकार न होते हुए, विशेषण न होते हुए जो केवल और केवल विशेष्य हो, वही आपका मुख्य विशेष्य है। क्या समझे? जो प्रकार विशेषण न होते हुए केवल और केवल विशेष्य हो, उसको हम मुख्य विशेष्य कहेंगे। अब देखिए, यहाँ दोनों में आप अंतर करिए। एक ऐसा है कि जो प्रकार भी बन रहा है और विशेष्य भी बन रहा है। प्रकार से मेरा तात्पर्य विशेषण में ही रहता है। तो आप लोग ध्यान देंगे, मैं जब भी प्रकार बोलूँ तो आप विशेषण दिमाग में रख लीजिएगा। ये नहीं कि अरे ये प्रकार कहाँ से आ गया। तो प्रकार बोलूँ चाहे विशेषण बोलूँ, आपको पर्याय ही है, ऐसा समझ के ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ऐसा विशेष्य है जो कि विशेषण भी हो रहा है और विशेष्य भी हो रहा है। किंचित अपेक्षया वो विशेषण है, किंचित अपेक्षया वो विशेष्य है, मतलब वो विशेषण भी है विशेष्य भी है, एक ऐसा विशेष्य। और एक ऐसा विशेष्य है जो शुद्ध विशेष्य है। क्या है? शुद्ध विशेष्य है, उसमें खिचड़ी नहीं है ना। वो किसी की अपेक्षा विशेषण नहीं हो रहा है, बस विशेष्य मात्र ही हो रहा है। ऐसा जो विशेष्य होता है कि जो विशेषण न हो, वही मुख्य विशेष्य होता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि रक्त दंडवान पुरुष में कौन विशेषण होगा? बात समझ में आई? रक्त दंडवान पुरुष में कौन विशेषण होगा, ये आप विचार करके बताइए। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों ने पुरुष ही उत्तर दिया होगा, यही मुख्य विशेष्य होगा, क्योंकि पुरुष जो है वो किसी में विशेषण नहीं है। पुरुष जो है वो शुद्ध विशेष्य है, इसीलिए उसको मुख्य विशेष्य कहेंगे, ठीक है ना। इसी को हम परिष्कृत भाषा में कह देते हैं प्रकारतानाश्रयत्वे सति विशेष्यताश्रयत्वम मुख्य विशेष्यत्वम। मुख्य विशेष्य किसको कहते हैं? कि जो प्रकारता का अनाश्रय होते हुए विशेष्यता का आश्रय होता हो, वही मुख्य विशेष्य है, ठीक है। तो जैसे पुरुष देखिए, उसमें कोई विशेषणता प्रकारता रह रही है क्या?
नहीं रह रही है, उसमें विशेषणता नहीं है, तो प्रकारता का अनाश्रय हो गया कि नहीं हो गया, अनधिकरण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और साथ में वो विशेष्यता का आश्रय भी है, तो प्रकारता का अनाश्रय होते हुए जो विशेष्यता का आश्रय होता है वही मुख्य विशेष्य होता है। तो ऐसा आपका यहाँ रक्तदंडवान पुरुषा में पुरुष है, इसलिए वही मुख्य विशेष्य है। बात समझ में आई। इसी प्रकार आप यदि इसमें देखिए, दंड में देखिए, बीच में जो दंड आ रहा है, रक्तत्व के अपेक्षा जो विशेष्य हो रहा है और पुरुष की अपेक्षा जो विशेषण हो रहा है, ऐसा जो बीच में स्थित जो दंड है, उस दंड में भी देखिए वो प्रकारता का अनाश्रय होते हुए विशेष्यता का आश्रय है। क्या विशेष्यता का आश्रय तो है वो, अरे विशेष्य तो है ही ना, अरे रक्तत्व की अपेक्षा विशेष्य है तो विशेष्यता का आश्रय तो है, लेकिन प्रकारता का अनाश्रय है। क्या अरे पुरुष की अपेक्षा वो विशेषण है, मतलब उसमें प्रकारता रहेगी, विशेषणता रहेगी, तो उसका वो आश्रय ही हो रहा है, अनाश्रय नहीं हो रहा है। तो प्रकारता अनाश्रयत्व सती विशेषता श्रयत्व रूप जो ये मुख्य विशेषत्व है वो आपका दंड में नहीं गया, तो कहाँ गया, वो पुरुष में ही जाएगा, वो पुरुष ही मुख्य विशेष्य है। तो यही मुख्य विशेष्य की परिभाषा निकल गई कि प्रकारतानाश्रयत्वे सति विशेष्यताश्रयत्वम मुख्य विशेष्यत्वम। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग यहाँ तक का ग्रंथ समझ गए होंगे। ये तो हुई मुख्य विशेष्य के विषय में बात, ठीक है ना। अब जो मैं आपको कह रहा था कि वैयाकरण लोग जो है वो क्या मानते हैं, वो जो है वो व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध मानते हैं। अब आप इस बात को समझ सकते हैं, व्यापार मुख्य विशेष्य है जिस शब्द बोध में, देखिए मैंने जो चैत्र राम ग्रामम गच्छति का शब्द बोध कहा संक्षेप में, राम कर्तृक देव ग्राम कर्म का उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार, तो देखिए इसमें बीच वाले जो है वो विशेषण भी हो गए, विशेष्य भी हो गए, किंचित अपेक्षया, लेकिन वो जो आपका अंतिम में जो व्यापार जो हो रहा है वो मुख्य विशेष्य है, क्योंकि वो विशेष्य ही है, शुद्ध विशेष्य है, उसमें कोई प्रकारता नहीं रही है बल्कि विशेष्यता ही रह रही है, इसलिए वो मुख्य विशेष्य है। तो व्यापार मुख्य विशेषक वो शब्द बोध हुआ, ठीक है ना। रामः ग्रामम गच्छति से जो शब्द बोध हुआ, देवदत्त कर्तृक ग्राम कर्मक उत्तर देश संयोगानुकूलो व्यापार, ये जो शब्द बोध हो रहा है इसमें मुख्य विशेष्य कौन है, व्यापार है। तो व्यापार है मुख्य विशेष्य जिस शब्द बोध में, ऐसा शब्द बोध ये शब्द बोध हो गया, और ऐसे इस मत को स्वीकार करते हैं वैयाकरण लोग। बात समझ में आई। तो ये हो गया व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध के विषय में। अब आइए नैयायिकों के मत में। नैयायिक लोग कहते हैं कि प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध वो मानते हैं, ठीक है, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध मानते हैं। इसमें अभी आप लगा सकते हैं, अब प्रथमांत कोई पद होगा, उसका जो अर्थ है वो है मुख्य विशेष्य जिस शब्द बोध में, उस शब्द बोध को प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध कहेंगे। प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्य यस्मिन् शब्द बोधे सह शब्द बोध प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध। बात समझ में आई। तो ये हुआ उनके मत में। तो देखिए अब यहाँ पर आइए, जैसे रामः ग्रामम गच्छति है तो उसमें प्रथमांत पद कोई दिख रहा है आप लोगों को, आप कहेंगे जी हाँ रामः दिख रहा है, बहुत अच्छे, चलिए इतना दिख गया बहुत बड़ी बात है। तो रामः ये प्रथमांत पद दिख गया, इसका जो अर्थ है क्या है, दशरथापत्य जो राम है वही उसका अर्थ है, उसको राम ही कहेंगे, ठीक है ना। उसका जो ये पिंड विशेष है वही उसका अर्थ है, तो उसको राम कह के हम अभी बुलाते हैं। तो राम जो है वो प्रथमांतार्थ हुआ, वही मुख्य विशेष से होगा। देखिए शब्द बोध जब करेंगे ना वो लोग तब इस तरह से होगा। अभी संक्षेप में बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब उसके बहुत है कि आख्यातार्थ उकृति मानते हैं, उकृति समवाय संबंध है ना प्रथमांतार्थ में अन्वित होगी, सब बहुत लंबा चौड़ा है, अब उसमें नहीं जाएंगे। मैं सरल रूप से आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या होगा, ग्रामनिष्ठ कर्मता अनुकूल उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान राम, इस तरह का उनमें बोध होगा, ठीक है ना। अब देखिए वो द्वितीय का अर्थ कर्मत्व मानते हैं तो ग्राम का वो वृत्तित्व संबंध है ना अन्वय होगा, ये सब बातें है। अब इसमें हम लोगों को जाना नहीं है। ग्रामनिष्ठ अभी सामान्य रूप से यदि बोल रहा हो तो ग्राम कर्म का उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान राम, हाँ ये शब्द बोध हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आख्यातार्थ मैंने कहा आपका कृति मानते हैं, वो ती का अर्थ कृति मानते, कर्ता नहीं मानते हैं। और उसमें लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ है, बहुत झगड़ा है, तो उसमें आप लोग मत घुसिए, मतलब अभी के लिए, क्योंकि प्रकृत प्रसंग से फिर भटक जाएंगे, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, वरना वो सब बातें विचारणीय ही है, ठीक है। तो आइए प्रकृत में आइए
कि भाई ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध के, तो यहाँ आख्यातार्थ कृति मानी, तो ये धात्वर्थ तो उत्तर देश संयोग अनुकूल व्यापार था, ये व्यापार का उस कृति में अन्वय अनुकूलत्व संबंध न होगा, इसलिए बार बार 2 बार अनुकूलत्व आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि व्यापार की जनिका कृति होती, कृति मतलब प्रयत्न, ठीक है ना। आप चतुर्विंशति गुणों में देखेंगे एक प्रयत्न नाम का आता है, कहीं कहीं कृति पाठ भी होता है, तो कृति ही प्रयत्न पर्याय है, कोई आपत्ति नहीं, वो व्यापार के जनक होते हैं, ठीक है ना, कोई भी क्रिया हो उसके वो जनक होते हैं। तो उत्तर देश संयोगानुकूल जो व्यापार तद अनुकूला कृति, और वो कृति जो है वो समवाय संबंध है ना, राम की आत्मा में रहेगी, राम ही आत्मा में, तो उस आत्मा में रहेगी तो कृतिमान राम ऐसा कहेंगे, ठीक है ना, राम से हमारा वहीं आत्मा में ही तात्पर्य है, ठीक है ना। तो चलिए, तो क्या शब्द बोध हुआ, ग्राम कर्मक उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान राम, ये शब्द बोध हुआ। देखिए इसमें मुख्य विशेष्य कौन हुआ, प्रथमांतार्थ हुआ कि नहीं हुआ, तो यही तो वो कहते हैं प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोध मानते हैं। तो इस तरह के व्यापार मुख्य विशेषक शब्द बोध और प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शब्द बोधों को आप लोगों ने अलग से अलग समझा होगा, ठीक है। अब आइए ईश्वर इच्छा में हम प्रकृति में आते हैं। अब ईश्वर इच्छा के 2 आकार आप लोगों को कहे, एक प्रथम कहा था अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः, ये ईश्वर इच्छा का है, वही शक्ति है, और दूसरा आकार कहते इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु इत्याकारा ईश्वर इच्छा शक्ति ही, ये कह दिए, ठीक है ना। तो ये 2 आकार का है, अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः और इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु। अब इसमें ध्यान दीजिए, एक में पद विशेष्य हो रहा है मुख्य विशेष्य, और एक में अर्थ मुख्य विशेष्य होता है। आप लोग विचार करके बता सकते हैं कि किस में पद विशेष्य होता है, किस में अर्थ विशेष्य होता है, मुख्य विशेष्य। दोनों इच्छाओं का आकार, जैसे अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः, नैयायिकों के अनुसार देखना है, प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्य होगा, तो अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः, तो इसमें प्रथमांत पद कौन समझ में आ रहा है, अयम् अर्थः, यही तो आ रहा है, इसका जो अर्थ है ना, इदम अभिन्न अर्थ, यही क्या होगा, मुख्य विशेष्य होगा। तो इसमें अर्थ विशेष्य हो रहा है, तो इस इच्छा को अर्थ विशेषिका इच्छा कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्थ विशेषिका इच्छा, ठीक है ना। तो अर्थ विशेषिका ये इच्छा है, और एक है पद विशेषिका इच्छा। तो अब आप समझ ही जाएंगे, इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु, तो इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु में इसमें देखिए प्रथमांत पद कौन दिख रहा है, इदम पदम, यही है ना, अरे भ्रम मत करिए, इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु, तो इदम पदम है, इदम पदम बोधयतु, तो इदम पदम ये प्रथमांत पद है, इसका अर्थ जो है इदम भिन्न पद, ये क्या है आपका, यही मुख्य विशेष्य होगा। तो इसमें पद विशेष्य हुआ कि नहीं हुआ, तो एक पद विशेषिका है, एक अर्थ विशेषिका है, दोनों इच्छाओं को आपको समझ के रखना है, ठीक है ना। अब देखिए दोनों जब एक जैसे पद विशेषिका है तो उसमें वो जो अर्थ है वो विशेषण हो जाएगा ना, तो उसको अर्थ प्रकारिका, विशेषणिका बोलने में थोड़ा अटपटा भी लग रहा है, तो उसको प्रकारिका भी बोल दीजिए। तो अर्थ प्रकारिका और पद विशेषिका इच्छा एक हो गए, और एक हो गए पद प्रकारिका अर्थ विशेषिका इच्छा हो गए, 2 हुई, एक हुई अर्थ विशेषिका पद प्रकारिका, एक हुई पद विशेषिका अर्थ प्रकारिका। अब आप लोगों को देखना है कि कौन सी इच्छा अर्थ विशेषिका पद प्रकारिका है और कौन पद विशेषिका अर्थ प्रकारिका है। विवेक कर पाएंगे आप लोग, कर पाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। केवल आप विशेष्य को पकड़ लीजिए कौन विशेष्य हो रहा है, तो उसके दूसरा जो वाला है वो विशेषण हो ही जाने वाला है। तो इस तरह करके 2 इच्छा हुई। मैं एक बार आप लोगों को बता रहा हूँ कौन पद विशेषिका है और अर्थ प्रकारिका वाली इच्छा कौन है ना। पद विशेषिका अर्थ प्रकारिका कौन है, देख लीजिए पद विशेष किस में हो रहा है, इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु, यही है ना। यही आप लोग भी बोले होंगे आशा करता हूँ, और नहीं बोले हो तो फिर से एक बार पहले सुनिए, है ना, फिर से सुनिए। और क्या मैंने आपको विशेष्य और विशेषण में कहा, ये बात को ध्यान में चलिए। तो प्रथमांतार्थ मुख्य विशेष्यक शब्द बोधवादी जो नैयायिक है उनके मत में यहाँ पर एक पद प्रकारिका अर्थ विशेषिका इच्छा हुई, एक अर्थ प्रकारिका पद विशेषिका इच्छा हुई। तो मैंने आपको पूछा कि पद विशेषिका अर्थ प्रकारिका इच्छा कौन है, तो उसमें कौन आएगी, इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु, यही इच्छा तो आएगी। दूसरी इच्छा जो कि अर्थ विशेषिका है और पद प्रकारिका है, ऐसी इच्छा कौन है, तो देखिए ना अर्थ विशेष्य किस में हो रहा है, तो अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः, आपका उत्तर भी यही आया होगा आशा करता हूँ।
तो अर्थ विशेषिका और इसमें पद प्रकारिका ये कही जाएगी। तो ये अर्थ विशेषिका पद प्रकारिका हो गए और एक पद विशेषिका अर्थ प्रकारिका इच्छा हो गए। इस तरह करके ये जो दोनों प्रकार की इच्छाएं हैं, है ना, दोनों तरह का आकारी का जो ये इच्छा है, ये ईश्वर इच्छा है, यही क्या है, आपका शक्ति है, यही संकेत है, यही संबंध है पद पदार्थ का। बात समझ में आई? तो ये मैं सरल रूप से आपको अभी मैंने दोनों इच्छाओं में बताया। अब अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः, इसका भी लंबायमान शब्द बोध होता है कि अस्मा, है ना, लेकिन आप लोग अभी आप लोगों को विशेष यदि जिज्ञासा होगी और यदि आप में से कोई प्रश्न करेगा तो मैं ज़रूर आपको उस शब्द बोध को बताऊंगा कि अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः का शब्द बोध क्या होता है और इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु का भी शब्द बोध क्या होता है। वो आपकी यदि विशेष जिज्ञासा रहेगी, आप प्रश्न पूछेंगे और पहले तो ये लगा लीजिए अभी के लिए तो, लेकिन यदि विशेष आपका कोई वो रहेगा कि भाई मुझे समझना है इस बात को, तो तब जाके हम उसका शब्द बोध करेंगे। ठीक है ना, कि क्या होता है। जैसे अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः है ना, तो अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः है, वहाँ अस्मात् और पदाद् दोनों समान विभक्त्यंत है, तो समान विभक्त्यंतों में अभेद हो जाएगा। तो अस्मात् का है इदम अर्थ, तो इदम और इदम शब्द का ही अस्मात् बना है ना, और वो पद है तो इदम भिन्न जो पद अभिधेन अन्वय हो जाएगा। और पदार्थ में जो पंचमी है उस पंचमी का क्या अर्थ कहेंगे, वो पंचमी का अर्थ होगा जन्यत्वम। क्या अर्थ हो जाएगा, जन्यत्वम। तो पंचमी का जन्यत्व अर्थ हो गया। बिल्कुल सरल है, ठीक है ना, कठिन नहीं है। ये मत समझिए कि अरे कैसे बता रहे, लेकिन थोड़ा दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको तो आ जाएगा। तो जन्यत्व है और उसमें प्रकृति अर्थ, मतलब ये इदम भिन्न जो पद आ रहा है उसका अन्वय जो है वो जन्यता में निरूपितत्व संबंध न हो जाएगा, और वो जन्यता जो है वो स्वरूप संबंध न बोद्धव्य है ना, वाक्य अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः। तो वहाँ बुद्ध धातु का अर्थ है बोध, बोध मतलब ज्ञान, तो उसमें स्वरूप संबंध है ना उसका अन्वय होगा। और वो बुद्ध धातु के उत्तर में जो तव्यत प्रत्यय है वो कर्म अर्थ में होता है ना। अरे कृत्य जो प्रत्यय होते हैं वो कर्म में होते हैं, तो कर्म प्रत्ययार्थ जो होता है वो यदि सविषयक धातु के समभिव्याहार उसको हो जाए तो उसका विषयत्व अर्थ करते हैं। सविषयक धातु समभिव्याहार कर्म प्रत्ययार्थ हो विषयता, तो इस तरह करके उसका विषयत्व अर्थ है। तो उस बोध धातु अर्थ जो बोध है ना, उसमें आपने जन्यता का तो स्वरूप संबंध अन्वय कर दिया। अब उस बुद्ध धातु का अर्थ जो बोध है उसका उस विषयता में अन्वय करना है, निरूपितत्व संबंध है ना, और उस विषयता का स्वरूप संबंध अन्वय करना है अर्थ में। और अर्थ में वो जो अयम अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो, तो इदम का भी अभेदेन अन्वय करना, अयम अर्थो है ना, तो इदम का भी वो इदम अर्थ का भी वो अर्थ में अभेदेन अन्वय करना है। तो कुल मिला के शब्द बोध वहाँ हम लोग करते हैं इदम भिन्न पदनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यताश्रय बोधनिष्ठ विषयिता निरूपित विषयताश्रय श्रयेदम भिन्नार्थः। इस तरह करके हम लोग ये शब्द बोध हुआ। अभी देखिए इसमें अर्थ मुख्य विशेष हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें साक्षात प्रकार तो वैसे देखा जाए तो विषयता है, लेकिन परम्पर या पद प्रकार हो रहा है ना, इसलिए इसको पद प्रकारिका अर्थ विशेषिका कहते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना पर्याप्त है। और इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु में भी इस तरह से ही करेंगे, है ना। वहाँ इमम अर्थम में द्वितीय का जो विषयत्व अर्थ हो जाएगा, और वहाँ बोधयतु में जो लोट लकार के स्थान में तू आदेश हुआ है तो उस आख्याता का जनकत्व अन्वय हो जाएगा। और जनकतावत पदम ऐसा करके अन्वय करेंगे, बोध जनकतावत पदम, तो पद मुख्य विशेष होने वाला है और उसमें परम्पर या प्रकार अर्थ हो जाएगा कि भाई इदम भिन्नार्थ विषयक बोध जनकतावत पदम। सरल में यही करिए। तो इसमें क्या मुख्य कौन विशेष्य हुआ, पद हुआ, और इसमें परम्परा प्रकार विशेषण कौन हुआ, अर्थ हुआ। इसलिए इसको अर्थ विशेषिका अर्थ परम्परा विशेषण प्रकार कौन हुआ, अर्थ हुआ। तो इसको अर्थ प्रकारिका और पद विशेषिका इच्छा कहेंगे। तो इस तरह से एक पद प्रकारिका इच्छा और एक अर्थ एक पद प्रकारिका अर्थ विशेषिका इच्छा हुई, और एक हुई अर्थ विशेषिका पद प्रकारिका। क्रम से बोलेंगे। देखिए अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्यः में ये पद प्रकारिका अर्थ विशेषिका साफ,
इसके बाद इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु में अर्थ प्रकारिका पद विशेषिका ये इच्छा हुई। तो इस तरह से ये जो ईश्वर इच्छा है यही शक्ति है, यही नैयायिकों का सिद्धांत है। बात समझ में आई? तो अब आप पंक्ति देखिए, पंक्ति को लगाइए क्या कह रहा है। अत्र तार्किकाः, देखिए नागेश ने क्या लिखा है। अत्र तार्किकाः अस्मात् शब्दाद् अयम अर्थो बोद्धव्य इत्याकारा, एक इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु इत्याकारा वा, ये जो ईश्वर इच्छा है, इत्याकारा वा ईश्वर इच्छा, यही शक्ति ही, इसी को शक्ति मानते हैं लाघवात, है ना। क्या अर्थ दे रहे? लाघवात, क्योंकि इसी में लाघव है ना। अब उनका लाघव जो कब आपको समझ में आएगा? जब लाघव पहले आप दूसरे मतांतरों को समझेंगे, दूसरे दार्शनिकों का समझेंगे कि भाई वो शक्ति में मतलब किसको शक्ति कहते हैं, किसको पद पदार्थ का संबंध कहते हैं, तभी तो जाके आपको लाघव और गौरव की चर्चा समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना आप लोग समझ के रखिए कि अस्मात् पदाद् अयम अर्थो बोद्धव्य है, जो ये ईश्वर इच्छा है ये कैसी हुई? ये पद प्रकारिका और अर्थ विशेषिका हुई। और दूसरा आकार जो कहा था कि इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु, ये जो है वो अर्थ प्रकारिका और पद विशेषिका इच्छा हुई। तो ये जो ईश्वर इच्छा है यही शक्ति है। इसमें मैंने आपको मुख्य विशेष्य कैसे बनेगा, क्या बनेगा ये भी बताया, और मुख्य विशेष्य का लक्षण भी आपको सरल भाषा में समझाया। क्या बताया ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे भी। क्या हुआ? वो प्रकारतानाश्रयत्वे सति विशेष्यताश्रयत्वम मुख्य विशेष्यत्वम, कि जो प्रकारता का अनाश्रय होते हुए जो विशेषता का आश्रय हो वही मुख्य विशेष्य है। तो इस तरह करके हमने मुख्य विशेष्य किसको कहते हैं ये भी जाना। और वैयाकरणों के मत में व्यापार मुख्य विशेष्यक शब्द बोध होता है, नैयायिकों के मत में प्रसमांतार्थ मुख्य विशेष्यक शब्द बोध होता है, इनको भी जाना। और यहाँ पर भी ये दोनों इच्छाओं को भी समझा प्राय संक्षेप रूप में, और यहाँ कौन विशेष्य होगा कौन प्रकार होगा ये भी समझा, दोनों इच्छा हो। तो यही क्या है आपका, यही ईश्वर इच्छा जो है यही शक्ति है। ये यहाँ तक का ग्रंथ आ गया। ठीक है, लाघवात। और आगे क्या कह रहे? शैव संकेतः संबंधः, वही जो है शैव, शैव मतलब सा एव, वही ईश्वर इच्छा जो दो प्रकार की ईश्वर इच्छा कही शैव संकेत, वो ईश्वर इच्छा ही संकेत है, उसी को संकेत कहते हैं। और वही संबंध है, ठीक है ना, वही ईश्वर इच्छा वही संकेत है, उसी को संकेत कहते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि यहाँ संकेत पदवाच्य कौन है? ईश्वर इच्छा ही संकेत पदवाच्य है ना। और वही संबंध है, किसका संबंध? संबंध होगा तो मतलब कोई दो संबंधी हो गए, तो पद और पदार्थ का ये संबंध है, वही ईश्वर इच्छा है, वही संकेत है। इस तरह करके हम लोगों ने नैयायिकों का जो ये नागेश ने यहाँ संक्षेप में निरूपण किया वो हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि पद पदार्थ का जो संबंध है वो शक्ति क्या है? तो ईश्वर इच्छा शक्ति है। अब ईश्वर की इच्छा जो होती है वो नाना विषयिणी होती है, वस्तुतः ईश्वर की इच्छा एक है। ठीक है ना, न्याय दर्शन को आप सही से समझेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ईश्वर इच्छा जो है वस्तुतः एक ही है, लेकिन वो विषय प्रकार से आपको लगता है, उसके विशेष्य और प्रकार के भेद से आपको लगता है कि वो नाना प्रकार की इच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ईश्वर इच्छा एक ही है, लेकिन क्या है, उसके विषय भिन्न भिन्न रहते हैं, है ना। तो ये जो यहाँ पर ईश्वर इच्छा तो एक ही है, लेकिन कौन सी ईश्वर इच्छा? तो ईश्वर इच्छा किम विषयिणी ईश्वर इच्छा, तो उसके लिए उन्होंने दो ईश्वर इच्छा के आकार बताए। पहला कहा अस्मात् पदाद् अयम अर्थो बोद्धव्यः, दूसरा कहा इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु। और प्रथम जो है वो इच्छा कैसी है? अस्मात् पदाद् अयम अर्थो बोद्धव्यः, ये पद प्रकारिका अर्थ विशेषिका इच्छा है। और इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु, इसको भी आप लोगों को समझाया कि ये जो इच्छा है वो आपकी पद विशेषिका अर्थ प्रकारिका इच्छा है। तो इस तरह की जो ये ईश्वर इच्छा लब्ध हुई, ये ईश्वर इच्छा ही शक्ति है, वही संकेत है और वही पद पदार्थ का संबंध है। तो यहाँ तक का मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों को ग्रंथ समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। बात समझ में आई? तो शैव संकेतः संबंधः ये कर दिया। चलिए, अब ये नैयायिकों का मत संक्षेप से रख दिया। अभी उसका ग्रंथ ही नैयायिकों का मत ही चलने वाला, अभी खंडन नहीं करना है तुरंत। लेकिन यहाँ एक शंका हो जाती है नैयायिकों के मत में, ठीक है ना। अब देखिए नागेश का ये वैशिष्ट्य है, बहुत अच्छा लगता है हमको कि क्या है कि वो मतलब दूसरे का मत रखते हैं तो बहुत अच्छे से रखते हैं,
उसमें जो जो शंकाएँ आती है तो उसका समाधान भी करते चलते हैं, है ना। वो उसका बहुत फिट करके जब रख देंगे पूरा, तो वो दीवार खड़ी कर देंगे, फिर जाके वहाँ बम फोड़ देंगे, वो दीवार को ऐसी लात मारेंगे कि धड़ुम धाम गिर जाएगी। तो ऐसे उनका स्वभाव है। तो अब देखिए नैयायिकों का जब मत आएगा तो यहाँ पर एक शंका होती है नैयायिकों के मत में। ये शंका होती है कि आपके मत में ये वाच्यवाचक भाव की व्यवस्था बनेगी नहीं, ये वाचक है, ये वाच्य है, इस तरह का व्यवस्था बनेगी नहीं। कौन वाच्य है बताइए, कौन वाचक है? नैयायिकों के अनुसार देखा जाए, उन्होंने ठीक है कह दिया कि भाई पद पदार्थ का जो संबंध है वही शक्ति है, कह दिया, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। वो शक्ति है, वही संबंध है, वही ईश्वर इच्छा है, वो सब बता दिया उन्होंने। अब यहाँ पर ये देखिए कि भाई जो ये आपने ये कर तो दिया, ठीक है, पद पदार्थ का संबंध, लेकिन यहाँ वाचक किसको कहते हैं, वाच्य किसको कहते हैं, इसका कैसे कहेंगे? आपके नैयायिकों के मत में ये कैसे बनेगा? क्या उत्तर देंगे आप? तो विचार करिए कि वाचक किसको कहेंगे, लक्षण के रूप में बताना। जैसे वाचक के अर्थ होता है, जैसे घट पद है और उसके द्वारा बोध्य अर्थ है कम ग्रीवादि मद अर्थ है, तो सरल रूप से आपको इतना तो पता है कि घट पद जो है वो वाचक है और वो जो अर्थ है वो वाच्य है, वाच्य अर्थ है, वो घट पद वाचक है। तो ये तो आप लोग समझते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप लोग इस बात को समझिए कि भाई वाचक किसको कहेंगे। आपके अनुसार आपने जो शक्ति कही और जो ये निरूपण किया, वाचक का क्या लक्षण कहेंगे आप? तो सीधे से यदि आप ये कहेंगे कि ईश्वर इच्छावत्वम विषयता संबंध है ना, ईश्वर इच्छावत्वम वाचकत्वम, ऐसा यदि उत्तर दे तो ठीक है। पहले आप इसको समझिए कि क्या है। देखिए इसको समझने के पहले आपको 2-3 बातें समझनी पड़ेगी। ये कि भाई ज्ञान, इच्छा और कृति, ये तीनों जो है ना, उसके कोई ना कोई विषय होते हैं। क्या होते हैं? कोई ना कोई विषय होते हैं। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान है, उसका ज़रूर कोई विषय रहेगा। किम विषय ज्ञान है? आप कहेंगे मुझे ज्ञान है ना, ऐसे दिन में पागल की तरह बोलते रहेंगे मुझे ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। तो कोई पूछेगा ना भाई तुमको किम विषय ज्ञान है, किसका ज्ञान है, मतलब किम विषय ज्ञान है। तो विषय कोई न कोई ज्ञान का जरूर रहता है, बिना विषय का ऐसे ही ज्ञान नहीं होता है। कोई न कोई ज्ञान का विषय जरूर रहेगा। जैसे घट ज्ञान है तो ज्ञान का विषय घट है, पटक ज्ञान है तो ज्ञान का विषय पट है। तो इस तरह से ज्ञान का विषय कोई न कोई जरूर रहेगा। ये बात को आप लोगों को समझ लेना जरूरी है। दूसरा, इच्छा भी होती है, उसका भी कोई न कोई विषय जरूर रहेगा। क्या रहेगा? इच्छा का भी कोई न कोई विषय जरूर रहेगा। तो जैसे आप कहेंगे मुझे इच्छा है, तो कहेगा क्या इच्छा है आपकी? पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? कोई कहता है कि अरे मेरी ये इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? अरे इच्छा मत करो, क्या इच्छा है, किम विषय नहीं इच्छा है? तो कहते हैं भोजन करने की इच्छा है, मेरी लड्डू खाने की इच्छा है, भगवती की पूजा करने की इच्छा है, हैं, भगवती को भोग लगाने की इच्छा है, भगवती की सेवा करने की इच्छा है। जो भी इच्छा हो, सोने की इच्छा है, हैं, जो भी इच्छा हो आपकी, पढ़ने की इच्छा है, खेलने की इच्छा है, बहुत जो भी इच्छा हो आपकी, तो इच्छा का कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा। ठीक है ना? कहने का तात्पर्य कि इच्छा का विषय कोई ना कोई जरूर रहेगा। घबराइए मत, सरल है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। तो एक बात मुझे ध्यान में आ गई थोड़ा, इसलिए चलिए आइए प्रकरण। तो इच्छा का भी कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा। तो इच्छा भी क्या होती है? सविषयक। इच्छा का भी कोई ना कोई विषय रहता है। तो समझ में, जैसे आप कहें मुझे भोजन की इच्छा है, मतलब इच्छा का विषय भोजन है। आप कहेंगे मुझे खेलने की इच्छा है, तो इच्छा का विषय क्रीड़ा है, खेलना है, यही है। ठीक है। इसी तरह देखिए कृति भी है। कृति मतलब प्रयत्न, कृति ही प्रयत्न, आप लोग सुने होंगे तर्क संग्रह में। तो कृति ही प्रयत्न, तो कृति को भी समझिए। देखिए कृति भी है तो उसकी भी कोई ना, कृति का भी कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा। आपका जैसे घट विषयणी कृति है ना, कृति है, कुंभकार के आत्मा में कृति है, प्रयत्न है, लेकिन किम विषयणी कृति है, तो उसका भी घट विषयणी कृति है ना। जो रसोई बनाने वाला उसके आत्मा में भी कृति है, प्रयत्न है, किम विषयक प्रयत्न है,
किम विषयिणी कृति है, तो भोजन विषयिणी पाक विषयिणी कृति है। तो इस तरह करके कृति का भी कोई ना कोई विषय होता है। तो कुल मिला के मैंने आपको बताया कौन कौन किसके किसके विषय होते हैं, ज्ञान, इच्छा और कृति, ठीक है ना। और भी है द्वेष आदि, अभी मैं सरल रूप से आपको 3 को लेके चलता हूँ, इतने से अभी काम चल जाएगा। तो ज्ञान, इच्छा और कृति, ये तीनों कैसे हैं, सविषयक है। इसको क्या कहेंगे, सविषयक कहेंगे, मतलब इनके विषय जरूर के जरूर रहते हैं, ये सविषयक ही होते हैं, इसका कोई ना कोई विषय जरूर रहेगा। तो सविषयक होते हैं ज्ञान, इच्छा और कृति। ध्यान में आई बात। अब देखिए ये जैसे घटक ज्ञान है, तो घटक ज्ञान है तो ज्ञान का विषय तो घट हो गया। एक विषय होता है, एक विषयी होता है। क्या होता है, एक विषय होता है, एक विषयी होता है। कौन विषय है, कौन विषयी है, बताइए। तो आप कहेंगे घटक ज्ञान है तो विषय तो घट है, तो विषयी कौन है ना, मतलब वो विषय वाला कौन है, विषयी है ना। विषयः अस्ति अस्मिन् वा अस्य, जो भी कर दीजिए, तो विषयी कौन है, तो वो ज्ञान होगा। बात समझ में आई। तो विषय वो पदार्थ हो गया, विषयी ये हो गया। इसी तरह देखिए इच्छा में भी देखिए, घट विषय, आपको भोजन विषयी इच्छा है, तो इसमें भी एक विषय है, एक विषयी है। तो विषय कौन है, तो आपका विषय जो है वो भोजन है, और विषयी कौन है, इच्छा है, विषयिणी इच्छा है। नपुंसक स्त्रीलिंग है तो विषयिणी बोलेंगे। तो विषयिणी इच्छा है मतलब विषयी इच्छा है, सरल रूप में समझिए, तो ये इच्छा है। इसी तरह कृति में भी देखिए, कृति में भी ये होगा, कृति ही प्रयत्न कहते हैं ना। तो कृति का जैसे घट विषयिणी कृति होती है ना, कुंभकार की आत्मा में होती है, तो कृति का भी कोई विषय, एक विषय है, एक विषयी है। विषय है वो घट है, विषयी कृति, ठीक है ना। तो इस तरह से विषय विषयी ये दोनों होते हैं परस्पर में, ठीक है ना। ये समझ में आ गए। अब जो विषय है उसमें जैसे मनुष्य, उसमें मनुष्यता रहती है, पशु में पशुता रहती है, घट में घटत्व रहता है। उसी तरह मैं आपको पूछूं कि विषय में क्या रहेगा, आपका उत्तर यही होगा, विषयता रहेगी। विषय में क्या रहेगा, विषयता रहेगी। और विषयी जो होगा उसमें क्या रहेगी, विषयीता रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। विषय जो होगा उस मनुष्य में मनुष्यता, पशु में पशुता, घट में घटता, कर्म में कर्मता, है ना, रहती है कि नहीं रहती है। तो भगवत में भगवत्ता, है ना, इस तरह से रहती है कि नहीं रहती है। तो ये जो है पृथ्वी में पृथ्वीता है, जल में जलता। अब देखिए जलत्व जलता दोनों होता है, तस्य भावस्थलो, हमें आपत्ति नहीं है, तल बोलिए चाहे त्व बोलिए, तो जो भी कहिए तो घबराइए मत। तो उसमें रहती, उसी तरह विषय जो होगा उसमें क्या रहेगी, विषयता रहेगी। और विषयी जो होगा उसमें क्या रहेगी, विषयीता रहेगी। ध्यान दीजिएगा, दोनों थोड़ा आंशिक ही अंतर समझ में आ रहा है। बोलने में भी आप लोग यदि बोलते हैं, मेरा अनुवाद बाद में करते हैं, तो उसको आप सही से करिए। एक मात्रा भी इधर उधर हुई तो गलत बोल देंगे। विषय में विषयता, विषयी में विषयीता। जैसे घट का ज्ञान है, अब आप बताइए विषयता किस में रहेगी, विषयता किस में रहेगी, आपका उत्तर होगा घट में रहेगी। यदि ये उत्तर है तो आप सही है, अग्रिम ग्रंथ पढ़ने के अधिकारी हैं। चलिए, और विषयीता किस में रहेगी, विषयीता घटक ज्ञान है, इसमें विषयीता किस में रहेगी, तो आप कहेंगे ज्ञान में, तो आप सही है, आप ग्रंथ को पढ़ने के अधिकारी हैं। तो चलिए, तो विषयीता रहेगी, घट में रहेगी, ये बात ठीक आई, ये हमने कर दिया। और विषयीता ज्ञान में रहेगी, विषयता जो है वो घट में रहेगी। इसी तरह इच्छा, और उसमें भी देखिए जैसे भोजन विषयिणी इच्छा है आपकी, तो ये जो भोजन विषयिणी इच्छा है, वो इच्छा जो है वो इच्छा जो है, एक में इच्छा में क्या रहेगा, विषयीता के विषयता रहे, क्या रहेगा बताइए। इच्छा में विषयता कह रहे क्या, गलत, विषयता नहीं, विषयीता रहेगी उसमें। अरे वो विषयी है ना, तो विषयीता रहेगी उसमें। और उसका जो इच्छा का विषय कौन है, वो भोजन है ना, तो भोजन में क्या रहेगी, अरे भोजन में विषयता रहेगी। इसी तरह कृति में भी आप लोग देख लीजिए, अब सरल है, आप लोग समझ गए होंगे। तो विषयता और विषयीता दोनों रहे कि नहीं रहे। अब देखिए एक दूसरी बात एक समझिए, और देखिए एक ही पदार्थ नाना संबंधों से अन्यत्र अन्यत्र रहता है। जैसे घट जो है वो आपका संयोग संबंध है ना, कहाँ रहता है,
भूतल में रहता है ना, अरे जमीन पर रहता है ना घड़ा जो है वो संयोग संबंध है ना, लेकिन वही घट जो है वो समवाय संबंध है ना, भूतल में नहीं रहता है, वो समवाय संबंध है ना अपने अवयवी जो कपाल है उस कपालों में रहेगा, ठीक है ना। तो समवाय संबंध है ना वहाँ रहा। कालिक संबंध है ना, वो कालिक संबंध है ना काल में रहेगा। जन्यानाम जनक कालो जगतामाश्रयो मतः, मैंने आपको इसके पूर्व में भी चर्चा की थी। तो इस तरह करके ये जो है एक ही पदार्थ, क्या समझ में आया, एक ही पदार्थ जो है वो नाना संबंधों से नाना जगह रहते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं। अब आइए प्रकृति में, मैंने आपको ये विषयता विषयिता ये सब दोनों बता दिया, ठीक है ना। अब देखिए ज्ञान जो है वो कहाँ रहता है, तो आपको ये जरूर पता होगा, न्यायिकों के अनुसार देखेंगे तो वो ज्ञान जो है वो समवाय संबंध से आत्मा में रहता है। कहाँ रहता है, आत्मा में रहता है। बात समझ में आई। तो ज्ञान जो है वो समवाय संबंध है ना आत्मा में रहता है। ज्ञान गुण है, वो गुणी में आत्मा में समवाय संबंध से रहेगा, ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है ना, वो मानते हैं। लेकिन वही ज्ञान विषयता संबंध है ना, जब आपको पूछा जाए कहाँ रहता है वो ज्ञान जो है, फिर से एक बार, वो ज्ञान जो है वो विषयता संबंध है ना कहाँ रहेगा। जैसे घटक ज्ञान है वो समवाय संबंध है ना आत्मा में रहेगा, चैत्र की, मैत्र की, चाहे आपकी चाहे मेरी, किसी भी आत्मा, ठीक है ना, जिसको ज्ञान हुआ है उसकी आत्मा में रहेगा, समवाय संबंध है ना। लेकिन वही ज्ञान यदि देखा जाए विषयता संबंध है ना, वो ज्ञान कहाँ रहेगा, आप बताइए। वो ज्ञान विषयता संबंध है ना विषय में रहेगा, मतलब घट में रहेगा। घटक ज्ञान, देखिए आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि घटक ज्ञान है वो तो ज्ञान तो किसी पुरुष को होगा तो उसकी आत्मा में रहेगा समवाय संबंध से ना, घट में थोड़ी ज्ञान रहता है, लेकिन रहता है पंडित जी संबंध के भेद, संबंध अन्य संबंध से, समवाय संबंध से नहीं रहेगा, समवाय संबंध से तो वो आत्मा में ही रहेगा। लेकिन विषयता संबंध है ना वो विषय में रहता है, तो विषयता संबंध है ना घट का ज्ञान जो है वो घट में रह जाएगा। पट का ज्ञान विषयता संबंध है ना कहाँ रहेगा, पट में रहेगा, सही उत्तर। और मठ का ज्ञान जो है वो विषयता संबंध है ना कहाँ रहेगा, मठ में रहेगा। तो इस तरह करके ज्ञान जो है वो विषयता संबंध है ना विषय में रहते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, बहुत अच्छे, ठीक है। अब आइए इसी तरह पर इच्छा में भी देखा जाए। इच्छा है, जिस विषयणी इच्छा है, जैसे इच्छा है कि भाई अस्मात् पदादयम, और जैसे भोजन विषयणी इच्छा, चलिए लौकिक दृष्टांत से चला जाए वरना आप कहेंगे सीधे कहाँ आ गए। भोजन विषयणी इच्छा है, तो इच्छा जो है वो वस्तुतः समवाय संबंध है ना, वो चैत्रादि की आत्मा में रहेगी, आत्मा में रहेगी ना। इच्छा भी ज्ञान की तरह ही है, आत्मा का ही विशेष गुण है। ज्ञानादयो अष्टौ आत्ममात्र विशेष गुणाः, पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी कि ज्ञान से लेके 8 जो गुण बताए गए हैं, तो ज्ञान, इच्छा, कृति, द्वेष, प्रयत्न, धर्म और अधर्म और संस्कार, संस्कार करके भावनात्मक संस्कार ही लेना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये जो 8 है वो 8 क्या हैं, वो आत्ममात्र के विशेष गुण हैं, मतलब आत्ममात्र में रहने वाले ये सब गुण हैं। तो ये आत्मा के गुण हैं। तो इसमें इच्छा आगे कि नहीं आगे, तो इच्छा भी समवाय संबंध है ना आत्मा में रहती है, जैसे ज्ञान रहता है उसी प्रकार। लेकिन वही इच्छा आपकी भोजन में भी रह जाएगी, वो इच्छा भोजन में भी रहेगी, है ना। भोजन विषय नहीं, किस संबंध से रहेगी आप लोग बताइए, विषयता संबंध है ना, सही उत्तर। यदि बोले हैं तो सही उत्तर, नहीं बोले हैं तो अभ्यास करिए सही से, ठीक है। तो विषयता संबंध है ना, वो इच्छा है, वो कहाँ रहेगी, आपके भोजन में रहेगी, जो भी विषय होगा उसमें रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये बात आप लोगों को समझ में आगे होगी। अब आइए यहाँ पर जो ईश्वर इच्छा है वो शक्ति है, कौन सी ईश्वर इच्छा है, अस्मात् पदादयम अर्थो बोद्धव्यः। अभी एक को लेके चला है, इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ईश्वर इच्छा जो है वो शक्ति है, वो ईश्वर इच्छा क्या, तो अस्मात् पदादयम अर्थो बोद्धव्यः, ये ईश्वर इच्छा है, ठीक है ना। अब देखिए ये इच्छा जो है अस्मात् पदादयम अर्थो बोद्धव्यः इत्याकारा, जो ईश्वर इच्छा है वो कहाँ रहेगी, तो समवाय संबंध है ना, आप कहेंगे ईश्वर में रहेगी, ठीक है ना। अरे ईश्वर में रहेगी ना, समवाय संबंध है, वो भी तो आत्मा ही है, परमात्मा है। आत्मा जो है वो 2 प्रकार का है, जीवात्मा परमात्मा भेद है ना। तो परमात्मा ईश्वर जो है वो परमात्मा है, उसी को परमात्मा ईश्वर जो कहिए, परम पुरुष वही है। तो उसमें रहेगी समवाय संबंध है ना, वो इच्छा जो है ईश्वर इच्छा वो तो। लेकिन वो विषयता संबंध है ना कहाँ रहेगी,
तो उसके जो विषय है उसमें रहेगी ना। तो देखिए ना विषय कौन कौन है, तो इदम पदम इमम अर्थम बोधयतु, तो यहाँ पद का अर्थ पद है, बुद्ध धातु का अर्थ बोध है, तो बोध में भी रहेगी, पद में भी रहेगी, अर्थ में भी रहेगी, बहुत जगह रहेगी नहीं रहेगी हैं, बहुत जगह रही। पंचमी का जनकत्व, अर्थ का जनकत्व में भी रहेगी, तो बहुत जगह रही ना, इन सब में रहे। तो देखिए आपको हम बात चल रही थी, देखिए अब आइए आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने कहाँ से बात छेड़ी थी। हम लोग वाचक का लक्षण क्या होगा इसमें विचार कर रहे थे। तो वाचक का लक्षण आप करेंगे तो यही करेंगे कि भाई ईश्वरेच्छावत्वम, ईश्वर विषयता संबंधेन ईश्वरेच्छावत्वम वाचकत्वम, कि वाचक वो होता है जो ईश्वर इच्छावान हो, विषयता संबंधेन ईश्वर इच्छा वाला हो, वही वाचक कहेंगे ना, क्योंकि उससे विषयता संबंध है ना, ये बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर इच्छावत्वम कहेंगे तो ईश्वर इच्छावत मतलब ईश्वर इच्छा वाला कौन है, ईश्वर है ना, तो वो थोड़ी ना वाचक है वो थोड़ी ना वाचक है। वाचक तो आपको पद का लक्षण बनाना है ना, वाचक पद होता है ना, तो वाचक का लक्षण बनाना है तो क्या करेंगे, तो विषयता संबंधे न ईश्वर इच्छावत्वम वाचकत्वम, तो विषयता संबंधे न ईश्वर इच्छा वाला जो है वही वाचक है। तो देखिए विषयता संबंधे न ईश्वर इच्छा जो है वो आपकी पद में रहेगी कि नहीं रहेगी, पद में रहेगी ना। अरे अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्य, ईश्वर इच्छा का आकार है, तो इस ये जो ईश्वर इच्छा है वो विषयता संबंधी न कहाँ रहेगी, अरे पद में रहेगी कि नहीं रहेगी। तो विषयता संबंधी न ईश्वर इच्छावान कौन हुआ, पद हुआ, तो यही तो वाचक है। तो लक्षण घट गया कि नहीं घट गया, कि विषयता संबंधी न ईश्वर इच्छावत्वम वाचकत्वम, लक्षण बन गया कि नहीं बन गया, बोलिए एक बार बोलिए, क्या हुआ, विषयता संबंधे न ईश्वर इच्छावत्वम वाचकत्वम, ये कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर तो बैठ जा रहा है, आप लोगों को कोई समस्या नहीं ना है। तो वाचक का लक्षण घट गया, आप कहेंगे यही वाचक का लक्षण, वाचक का लक्षण बना दीजिए। लेकिन देखिए आप विचार करिए, वस्तुतः ये लक्षण उचित है क्या, ठीक है पद में चला जाएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं, विषयता संबंध है ना, ईश्वर इच्छा जो है वो पद में है, तो पद में है तो चली गई, तो ईश्वर इच्छावत पद हो गया और वही वाचक है तो घट गया। लेकिन क्या ईश्वर इच्छा विषयता संबंध है ना पद भर में ही रहती है क्या, और कहीं नहीं रही। अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्य है, तो इसमें अर्थ भी है, बोध भी आ रहा है, जनकत्व भी आ रहा है, ये सब भी तो है। तो ईश्वर इच्छावत्व तो उसमें भी तो गया कि नहीं गया, विचार करके बोलिए हाँ कि ना, ऐसे ही हूँ मत करिए। ईश्वर इच्छा जो है वो विषयता संबंध है ना, पद में गई ठीक है, लेकिन अर्थ में जाएगी कि नहीं जाएगी, अरे अर्थ भी तो विषय है, अरे अर्थ भी तो विषय हो रहा है, विशिष्ट विधिया हो रहा है, बोध भी विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब विषय हो रहा है। तो विषयता संबंध है ना, ये जो ईश्वर इच्छा है वो बोध में चली गई, जनकत्व में चली गई, अर्थ में चली गई, तो ये वाचकत्व का, ये वाचक है सब क्या, बोध वाचक है क्या, ये अर्थ वाचक है क्या, जनकत्व वाचक है क्या, अरे ये थोड़ी ना वाचक है, वाचक पद है, उसमें लक्षण जाना चाहिए था, उसमें गया, लेकिन अतिव्याप्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अतिव्याप्ति हो जाएगी। इस तरह से आप ये वाचकत्व का आप आशंका क्या होगी कि भाई वाचकत्व का आप ये लक्षण नहीं कर पाएंगे, वाचकत्व की आपके मत में व्यवस्था नहीं बन पाएगी, क्योंकि आप सामान्य रूप से यही कहेंगे कि भाई विषयता संबंध है ना ईश्वर इच्छावत्वम वाचकत्वम, है ना। तो विषयता संबंध है ना ईश्वर इच्छावान, तो ये बोध अर्थ जनकत्व ये सब हो रहा है, पद तो हो ही रहा है, तो उसमें लक्षण गया, समन्वय हुआ, लेकिन अतिरिक्त में भी चला गया ना, तो अलक्ष्य लक्षण गमन हो जाता है। अलक्ष्य में जब लक्षण चला जाता है तो क्या हो जाता है, अतिव्याप्ति हो जाती है ना, तो ये अतिव्याप्ति हो जाएगी, बात समझ में आई, तो ये अतिव्याप्ति होगी। अब इस और दूसरा, अब वाच्य का लक्षण क्या करेंगे, हैं वाच्य का लक्षण भी जैसे अर्थवाच्य होता है, पता है लक्षण क्या करेंगे वाच्य का, ये भी बताना पड़ेगा ना, लक्षण करना पड़ेगा ना, तो क्या लक्षण करेंगे, तो लक्षण यदि आप करते हैं विषयता संबंध है ना ईश्वर इच्छावत्वम वाच्यत्वम, इसमें भी ऐसे कर दीजिए कि विषयता संबंध है ना ईश्वर इच्छावत्वम वाच्यत्वम, तो विषयता संबंध है ना ईश्वर इच्छा वाला जो होता है वही वाच्य है। तो देखिए अस्मात् पदाद् अयम् अर्थो बोद्धव्य, इसमें देखिए विषयता संबंध है ना ईश्वर इच्छा वाला अर्थ होता है ना, तो ठीक है वही तो वाच्य है, अर्थ भी तो वाच्य है, अर्थ ही तो वाच्य है, तो वाच्य हो गया, उसमें लक्षण समन्वय हो गया, बन तो गया, यही रख दीजिए। तो आपको अब दिमाग में आ गया होगा कि नहीं भाई अतिव्याप्ति होगी, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अतिव्याप्ति ठीक सोच रहे, यदि आप ऐसा सोचे हैं तो ठीक सोचे हैं, अतिव्याप्ति होगी, कहाँ अतिव्याप्ति होगी, अरे विषयता संबंध है ना ईश्वर इच्छा वाला तो पद भी है, वो वाच्य है क्या,
नहीं है, उसमें लक्षण गया तो अतिव्याप्ति, बोध में भी जाएगा अतिव्याप्ति, जनकत्व में भी जाएगा अतिव्याप्ति, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए, अब आप विवेक कर लीजिए, विषयता संबंध है ना, ईश्वर इच्छावत्वम वाचकत्वम लक्षण बनाएंगे तो पद में ठीक है चला जाएगा, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बोध में, जनकत्व में, अर्थ में अतिव्याप्ति हो जाएगी। और वाच्य का लक्षण यदि आप बनाते हैं विषयता संबंध है ना, ईश्वर इच्छावत्वम वाच्यत्वम, तब वो अर्थ में जाएगा, ठीक है, समन्वय हो जाएगा, लेकिन पद में, बोध में, जनकत्व में अतिव्याप्ति हो जाएगी। बात समझ में आई? इस तरह से आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? तो वाच्यवाचक की व्यवस्था बन नहीं पाएगी, है ना। इस तरह का यद्यपि से आशंका प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई कर रहा है उसका समाधान भी दिया जाएगा, घबराइए मत। अभी नैयायिकों का ही मत चल रहा है, लेकिन बीच में कोई खड़ा होकर नहीं पूछ लेता है कि अरे ये वाच्यवाचक की व्यवस्था आपके मन में कैसे होगी, तो इस तरह का प्रश्न आ जा रहा है। यद्यपि करके नागेश शंका उठा रहे। देखिए आप लोग पढ़ेंगे शक्तेर यद्यपि, अग्रिम ग्रंथ है, तो शक्तेर को बाद में पढ़िए, यद्यपि से शंका उठाई जा रही है, तथापि करके आगे उत्तर भी देने वाले हैं, ठीक है ना। तो उस पर घबराइए मत। तो यद्यपि से चालू किया शंका, क्या कह रहे हैं? यद्यपि विषयत्व लक्षण संबंध शक्ते है, ठीक है ना। यद्यपि शक्ते है मतलब ईश्वर इच्छाया विषयत्व लक्षण संबंध। देखिए यहाँ लक्षण शब्द है ना, वो स्वरूप परक है। लक्षण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। लक्षण का अर्थ अध्याय भी होता है, जैसे आप कहते हैं द्वादश लक्षणी हैं। यदि थोड़ा बहुत कहीं कहीं कुछ परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोगों को ध्यान होगा, अर्थ संग्रह इत्यादि में आता है, तत्र द्वादश लक्षणीम प्रणिनाय, प्रणिनीय, वो सब अलग है, वहाँ का भी शास्त्रार्थ अलग है, कभी विचार करेंगे उसमें भी। तो ये जो है क्या, ये जो द्वादश लक्षणी मतलब द्वादश अध्यायी, तो लक्षण शब्द का अध्याय अर्थ भी होता है। लक्षण शब्द का जो असाधारण धर्मो लक्षणम गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम, तो यहाँ लक्षण आया तो वो असाधारण धर्म परक भी लक्षण शब्द है। और एक स्वरूप परक भी लक्षण शब्द आता है, स्वरूप परक भी लक्षण शब्द आता है। तो यहाँ जो लक्षण है स्वरूप परक है, मतलब विषयत्व लक्षण संबंध, मतलब विषयत्व रूप जो संबंध है, तो रूप स्वरूप रूप यही उसका अर्थ है लक्षण शब्द का। तो उससे घबराइए मत कि लक्षण कहाँ से आ गया। तो देखिए यद्यपि यहाँ शंका कर रहे हैं, मैंने शंका आपको समझ में आई गई है, बस उसको पंक्ति से बिठाइए केवल अभी। यद्यपि शक्ति है विषयत्व रूप संबंध, मैं लक्षण की जगह रूप पढ़ रहा हूँ ताकि अन्वय आपको बैठ जाए। यद्यपि शक्ते विषयत्व रूप संबंध पदे अर्थे बोधे च, है ना। और च के आप समुच्चय ले लीजिए, मतलब समुच्चय कर लीजिए अनु क्षम्यता, ये जो समुच्चय मतलब अनुक्त का समुच्चय कर लीजिए और ले लीजिए। देखिए पद, अर्थ और बोध, तीन तो कह रहे, मैंने एक और आपको कहा था जनकत्व, अरे पंचमी का अर्थ जनकत्व था ना, तो वो भी है। तो इच्छा के विषय में जनकत्व भी आ रहा था ना, तो वही तो जनकत्व भी आता है। तो वो जनकत्व, पद, अर्थ, ये सब क्या है? ये सब ईश्वर इच्छा वाले हैं। विषयत्व संबंध से, विषयत्व रूप जो संबंध है, उस संबंध से इच्छा जो शक्ति है वो कहाँ? पद में है, अर्थ में है, बोध में है, और साथ ही साथ में कहाँ है? जनकत्व में भी है, सब में है। तो आप यदि इस तरह से लक्षण बनाएंगे, ईश्वर इच्छावत्वम वाचकत्वम विषयता संबंधेन, ईश्वर इच्छावत्वम वाचकत्वम, चाहे विषयता संबंधेन ईश्वर इच्छावत्वम वाच्यत्वम, तो और यदि वाचकत्व का करेंगे तो पद को छोड़ करके बाकी सब में अतिव्याप्ति, और वाच्य का करेंगे तो अर्थ को छोड़ करके बाकी सब में अतिव्याप्ति होगी कि नहीं होगी? समझ में आया ना? तो ये अतिव्याप्ति होगी। इतनी आशंका केवल इतनी छोटी पंक्ति से हो गई है, तथापि से इससे आगे उत्तर ही देना है, ठीक है ना। तो उत्तर देने वाले हैं, तो आप घबराइए मत। यहाँ पर का जो अभी तक का ग्रंथ आया वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह की आपत्ति आएगी। यद्यपि, फिर से एक बार घटा रहा हूँ, यद्यपि शक्ते है मतलब ईश्वर इच्छाया विषयत्व रूप संबंध कुत्र कुत्र पदेपि वर्तते, अर्थेपि वर्तते, बोधेपि वर्तते और जनकत्वेपि वर्तते, सब जगह है।
तो ईश्वरेच्छावत्वम वाचकत्वम, विषयता संबंधेन ईश्वरेच्छावत्वम वाचकत्वम कहेंगे तो अतिव्याप्ति दोष लगेगा, और विषयता संबंधेन ईश्वरेच्छावत्वम वाच्यत्वम भी कहेंगे तब भी दोष लगेगा। यहाँ तक कि ग्रंथ समझ में आ गया, तो ये सब अतिव्याप्तियाँ होगी। तो ये आशंका यद्यपि ने की, यद्यपि करके की, अब तथापि करके उसका उत्तर दी। यद्यपि सब जगह रहती है ईश्वर इच्छा विषयता संबंधेन, यद्यपि पद अर्थ बोध और जनकत्व इन सब में रहती है, तथापि हम यहाँ पर ईश्वर इच्छा का विषयता संबंधेन नहीं कह करके एक संबंध बता दे रहे हैं, संबंध बदल दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दोष वारण कर देगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे? बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वेन शक्ति विषयो वाचकः, ये कर दिया। देखिए ये कर देंगे कि बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता वत्व संबंधे न, जनकता, हाँ ठीक है, वत्व संबंधे न। चलिए, तो बोधनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता वत्व संबंधे न, एक बार दोहरा लीजिए, मैं समझाऊंगा आपको। तो घबराइए मत कि अरे ये लंबा ईमान क्या संबंध आ गया, यही परंपरा संबंध ही है, ठीक है ना। तो बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वेन जो ईश्वर इच्छा है वो कहाँ जाएगी? अरे वो ईश्वर इच्छा पद में ही जाएगी, और वो ही वाचक है। तो लक्षण क्या बन गया वाचक का? बोधनिष्ठ जनकता निरूपित, बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंधेन ईश्वर इच्छावत्वम वाचकत्वम। आप लोग एक बार जरूर दोहराएंगे, क्या? बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंधेन ईश्वरेच्छावत्वम वाचकत्वम। देखिए, जब भी कोई आदमी कोई पद का बोलता है ना, पद का सुनता है, बोलता है, तभी जाके शब्द बोध होता है ना, तभी जाके बोध होता है ना। तो पद जो है वो बोध का जनक है, और बोध जो है वो पद से जन्य है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किस में जन्यता है, किस में जनकता है? तो सीधा उत्तर आपका यही होगा कि पद में जनकता है और बोध में जन्यता है। समझ में आया कि नहीं आया? और जन्यता और जनकता दोनों निरूपित रहते हैं, ठीक है ना। ताता आते हैं सरल भाषा में, स्थूल भाषा में कहिए, उसमें निरूपित लगा रहता है, तो उसमें आप घबराइए मत। तो बोधनिष्ठ जो जन्यता है कि नहीं है? अरे पद से जन्य है तो उसमें जन्यता रहेगी, घबरा क्यों रहे? बोधनिष्ठ जो जन्यता है वो जन्यता से निरूपित जनकता किस में जाएगी? बोलिए। बोधनिष्ठ जन्यता है, उससे निरूपित जनकता। जैसे देखिए, आप पुत्र हैं, आपके पिताजी हैं, है ना, है कि नहीं? तो आप दोनों में कौन जन्य है, कौन जनक है? अब देखिए, घबराइए मत, मैं सरल इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये इसको समझना जरूरी है। देखिए, आप जन्य है, सीधी बात, और आपके पिताजी आपके जनक है। इस जनक भी तो कहते हैं, सरल है, तो जनक है वो, आप जन्य है, ठीक। अब आप में एक में जन्यता, जो जन्य है उसमें जन्यता, जो जनक है उसमें जनकता रहेगी। बात समझ में आई? अब देखिए, जन्यता किस में है? तो आप में है, सीधी बात है। तो पुत्रनिष्ठ, आपको अभी मैं पुत्र करके ले लाता हूँ। पुत्रनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकता किस में जाएगी? पिता में जाएगी ना। जनकतावत, जनकता वाला कौन हो जाएगा? जनकता किस में रह रही है? जनकता वाला कौन होगा? पिता होगा। जनकतावत पिता हो गया, जनकतावत तो किस में जाएगा? पिता में जाएगा ना। बात समझ में आई? तो यही होता है, ठीक। अब आइए प्रकृति में, ईश्वर इच्छा जो है वो विषयता संबंध है ना, यदि देखा जाए वो पद में भी है, अर्थ में भी है, बोध में भी है, जनकत्व में भी है। तो ये ईश्वर इच्छावत्व वाचकत्व करते हैं तो अतिव्याप्ति होगी। ये सब बातें आपको बताई। अब तथापि करके उसका उत्तर देना है। उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये जो ईश्वर इच्छा है वो विषयता संबंध में जाए, पद अर्थ बोध जनकत्व सब में जाए, किंतु बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंधे न कहा जाएगी। आप लोग विचार करके बोलिए। बोधनिष्ठ जन्यता, ये हाथ समझ में आ गया। वो जन्यता से निरूपित कौन है? जनकता। वो जनकता किस में रहेगी? मैंने आपको फिर भी एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि पद जब आप सुनेंगे, कोई आदमी बोलेगा, तभी जाके क्या होता है? शब्द बोध होता है। पद ज्ञानम तु कारणम। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पद जो है, पद के बिना बोध नहीं होता है। तो पद जब होता है तभी जाके बोध होता है। तो पद जो है वो जनक है और बोध जो है वो जन्य है। पद से जन्य बोध है, तो एक पद बोध में जन्यता रहेगी, पद में जनकता रहेगी।
तो अब आइए, बोधनिष्ठ जन्यता हुई, उससे निरूपित जनकता किसमें है? पद में है। ठीक उत्तर। जनकतावत कौन हो जाएगा? जनकतावत पद हो जाएगा। जनकतावत तो किस में जाएगा? पद में जाएगा। अब देखिए, इस संबंध से बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत संबंध है ना, ईश्वर इच्छा किस में जाएगी? पद में ही जाएगी साहब, और कहीं नहीं जाएगी, है ना। क्योंकि बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित अर्थ में जनकत्व तो ये सब में नहीं होता है ना। बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व जो है वो आपका ना तो अर्थ में होता है, ना जनकत्व में होता है, ना जन्यत्व में होता है, ना अर्थ बोध में होता है। किस में होता है? वो आपका पद में ही होता है। तो इस संबंध से बोधनिष्ठ, क्या समझे, बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंध है ना, ईश्वर इच्छा कहाँ जाएगी? आप कहेंगे पद में ही जाएंगी। वो यदि ऐसा कहे तो बिल्कुल सही उत्तर, 100% सही उत्तर। तो बोधनिष्ठ जनकता निरूपित जन्यता, बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंधेन जो ईश्वर इच्छा है तद, वो ईश्वर इच्छा वत कौन होगा? पद होगा, वही वाचक है। अर्थ बन गया कि नहीं बन गया? पहले तो हम क्या, यद्यपि से शंका उठी थी कि विषयता संबंध है ना, ईश्वर इच्छा सब में जाएगी, अन्यत्र अर्थ में पद, अर्थ पद में तो जाएगी, लेकिन अर्थ में वो जनत्व जनकत्व में, वो बोध में, सब में जाएगी तो अतिव्याप्ति होगी। लेकिन अब संबंध बदल दिया, तो क्या बोलेंगे? वाचकत्व का लक्षण यदि इसके मत, इनके मत में बोलना हो तो बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित, बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंधेन ईश्वरेच्छावत्व वाचकत्व, ये कर दिया। तो वही तो लिखे कि बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वेन शक्ति विषय, मतलब ईश्वरेच्छा विषय, ऐसा जनकतावत्वेन जो ईश्वरेच्छा का विषय हो रहा है वही वाचक है। ठीक है ना। तो ये कर दिया। आप लोग ऐसे भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कि भाई बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंधेन ईश्वरेच्छावत्व वाचकत्व, क्या कहेंगे? ईश्वरेच्छावत्व वाचकत्व, बल्कि ये भी कहिए शक्ति विषयो वाचकः, ईश्वरेच्छा विषयो वाचकः, यही बात आएगी। अरे इस संबंध से ईश्वरेच्छा का, देखिए ईश्वरेच्छा का विषय तो पद, अर्थ, जन्यत्व, जनकत्व, वो बोध बहुत सारे होते हैं, लेकिन बोधनिष्ठ जनकता निरूपित बोध, क्षम्यताम मेरी भी थोड़ा यहाँ वो हो रहा है, बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंधेन शक्ति का विषय, ईश्वर इच्छा का विषय कौन हो रहा है? पद ही हो रहा है ना, वही हो रहा है, तो वही वाचक है। बात समझ में आई? तो वाचक का यही लक्षण कर दिया कि बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंधेन ईश्वरेच्छा विषयो वाचकः, ये कर दिया। ठीक है ना, सरल भाषा में तो यही कर दिया। अब वाच्य का क्या होगा? क्योंकि वाच्य का भी उसी प्रकार दोष आ रहा था। सामान्य रूप से यदि कहेंगे कि विषयता संबंध है ना ईश्वर इच्छावत्वम वाच्यत्वम, तब तो दोष आ ही रहा था। आप लोग भी देखे भी थे कि भाई पद में चला जाएगा, बोध में चला जाएगा, जन्यत्व जनकत्व में चला जाएगा, अतिव्याप्ति होगी, ये सब दोष था। अब यहाँ पर उसका भी परिष्कृत कर दे रहे हैं, उसमें भी विषयता संबंध को निकाल के दूसरा संबंधांतर जोड़ दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई शक्तिजन्य बोध विषयत्वेन शक्ति विषयो वाच्यः, शक्तिजन्य बोध विषयत्वेन शक्ति विषयो वाच्य है ना। बोध शक्तिजन्य जो बोध है, शक्तिजन्य जो बोध है ना, मतलब शक्ति ग्रहाधीन जो बोध है, शक्ति ग्रहाधीन बोध होता है कि नहीं होता है? बोध का विषय कौन होता है? अरे ज्ञान का विषय कौन होता है? अर्थ ही तो होता है। तो बोध विषय कौन होगा? अर्थ होगा। बोध विषयत्वेन शक्ति का विषय कौन हो रहा है? सरल रूप में लीजिए, वो शक्तिजन्य, अभी थोड़ी देर के निकाल बाहर करिए, वरना घूम जाएंगे। दो बार से उधर भी शक्ति विषय, इधर भी शक्ति विषय, शक्तिजन्य, सब गड़बड़ कर देंगे। सरल रूप में इतना लीजिए, बोध विषयत्वेन शक्ति विषयो वाच्यः, बोध विषयत्वेन शक्ति विषयो वाच्यः। देखिए ये जब कर देंगे ना, अब देखिए शक्ति का विषय तो बहुत सारे होते हैं, पद अर्थ सब होते हैं। तो शक्ति विषय वाच्य कहेंगे तब तो पद में सब में अतिव्याप्ति हो जाएगी। लेकिन क्या कह रहे हैं? बोध विषयत्वेन, बोध विषयत्व संबंध है, अथवा बोध विषयत्वेन जो शक्ति का विषय है वही क्या है? वाच्य है। तो बोध विषयत्वेन कह रहा है ना, तो बोध का विषय कौन होता है? आप देखिए
पद नहीं होता है पंडित जी, बोध का विषय पद नहीं होता है। पद तो पंडित जी, पद से तो बोध हुआ, किम विषयक बोध हुआ, अर्थ विषयक बोध होता है। जब घट पद सुने तो आपको किसका बोध हुआ, कंबुग्रीवादी मदर्थ जो घड़ा है उसका बोध हुआ, तो पदार्थ का बोध हुआ ना, अर्थ का बोध हुआ। तो बोध का विषय कौन है, अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, वो पद जनक होता है ना, उससे बोध हुआ। बोध का विषय जो है वो आपका कौन होता है, अरे अर्थ होता है। तो बोध का विषय हुआ अर्थ। बोध विषयत्वेन, बोध विषयत्वेन, बोध विषयत्व किस में जाएगा, अर्थ में जाएगा। तो बोध विषयत्व संबंध है ना, शक्ति का विषय कौन हो रहा है, बोध विषयत्वेन रूपेण शक्ति का विषय। शक्ति का विषय तो सब है, लेकिन बोध का विषय वो विषय होकर के वो शक्ति का विषय कौन हो रहा है, वो अर्थ ही होगा, वही वाच्य है। तो यही तो उन्होंने लक्षण बना दिया, ठीक है ना। और अब वो बोध जो है वो शक्तिजन्य होता है, तो इसके लिए शक्तिजन्य जोड़ दिया, क्यों घबरा रहे। अरे शक्ति जिसका कार्य नहीं, शक्ति ज्ञान रहेगा तभी तो जाके बोध होगा, तो उसमें विशेषण दे दिया, तो घबराइए मत। शक्तिजन्य जो बोध है तद विषयत्व है ना, जो शक्ति का विषय है वही तो वाच्य है। तो ये कर दिया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये कर दिया। चलिए, तो शक्ति जन्य बोध विषयत्व है ना, शक्ति विषयो वाच्य इति नाति प्रसंग, इति नाति व्याप्ति ही। अति प्रसंग मतलब अतिव्याप्ति। तो अब अतिव्याप्ति नहीं होगी जो पहले हो रही थी। जब हमने विषयता संबंध है ना, ईश्वर इच्छावत्व वाच्यत्व चाहे वाचकत्व बनाया, तो सब में अतिव्याप्ति हो रही थी ना, अन्यत्र। तो अब वो अतिव्याप्ति अति प्रसंग नहीं होगा। कब, जब हमने इस तरह से परिष्कृत वाच्यत्व वाचकत्व का लक्षण कर दिया तब। तो एक बार बोलेंगे साथ में कि क्या कर दिया है वाच्यत्व का लक्षण और क्या कर दिया है वाचकत्व का लक्षण। तो देखिए, वाचकत्व का लक्षण क्या कर दिए, तो बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्व संबंधेन शक्ति विषयत्वम वाचकत्वम कर दिया। दूसरा वाच्यत्वम किसका कहेंगे, ये बोध विषयत्वेन शक्ति विषयत्वम वाच्यत्वम, यही तो हो गया संक्षेप में। और उसमें यदि शक्ति जन्य जोड़ देना, जोड़ दीजिए, शक्ति जन्य बोध विषयत्वेन शक्ति विषयत्वम वाच्यत्वम, ये लक्षण हो गया। इसमें क्या कठिन है, वाच्य वाचक के लक्षण हो गए। यदि आपको देखिए इस बातों में कहीं पर भी संदेह है, कहीं पर भी नहीं समझ में आया है, तो आप जरूर किसी भी तरह से अपना प्रश्न उपस्थित कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा, ठीक है ना। कहीं पर भी यदि संदेह रह जाता है, इसको बिल्कुल मत छोड़िए, बहुत सरल ग्रंथ है। इसको सही से यदि दिमाग में लगाएंगे तो कोई कठिन नहीं, आराम से लग जाएगा, है ना। लेकिन यदि संदेह बना रहेगा, पूछेंगे नहीं, तो फिर ये पहाड़ होके सामने खड़ा हो जाएगा। तो चलिए आ गया, यही उत्तर दिया कि यद्यपि विषयत्व संबंध से शक्ति जो है वो पद अर्थ और जनकत्व जन्यत्व बोध सब में रहती है, किंतु हम ये बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वेन शक्ति का विषय जो पद ही होता है और वही वाचक है, और शक्ति जन्य बोध विषयत्वेन शक्ति का विषय जो है वो अर्थ ही होता है, वही वाच्य है। ये जब हमने लक्षण कर दिया तो अब कोई अतिव्याप्ति नहीं होगी। यहाँ तक का ग्रंथ लग गया। मैं एक बार ग्रंथ पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग उसका अन्वय लगा लीजिए। यद्यपि शक्तेः विषयत्व रूपः संबंधः पदे अर्थे बोधे च से आप ले लीजिए जन्यत्व जनकत्व भी, कोई दिक्कत नहीं, वर्तते, तथापि बोधनिष्ठ जन्यता निरूपित जनकतावत्वेन शक्ति विषयो वाचकः शक्तिजन्य बोध विषयत्वेन शक्ति विषयो वाच्य इति नाति प्रसंग। जब इस तरह से वाच्य और वाचक का लक्षण कर देंगे तो कोई अतिव्याप्ति नहीं होगी। बात समझ में आई नहीं आई आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छे, आप लोग यहाँ तक का ग्रंथ समझ गए, बहुत है, बहुत अच्छे। तो ये कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए फिर से एक बात आ रही है कि भाई देखिए, शक्ति ग्रह तो पंडित जी वस्तुतः लोक में देखिए आप हैं, व्यवहार में जो शक्ति ग्रह आपको होता है तो वाक्य से ही होता है ना। अरे वाक्य से ही तो शक्ति ग्रह होता है कि नहीं होता है? विचार करके बोलिए, होता है। देखिए, जब कोई आप क्या छोटे थे तो एक एक चीज़ थोड़ी ना आपको बताया कि ये इसको ये कहते हैं, इसको आ कहते हैं। आप अपने से समझे ना, आपको जो भी भाषा आती, चाहे हिंदी, चाहे गुजराती, चाहे मराठी, चाहे तमिल, चाहे जो भी भाषा आपकी हो, जो भी आप जिस वातावरण में रहे, जिस व्यवहार में रहे हैं, वहाँ पर जो भाषा बोलचाल में थी वो भाषा को आप पकड़ लिए हैं, तो वो कैसे आपको आ गई है,
कैसे वो सब चीज़ों का आपको पता चल गया है, हैं? आपको याद है कभी कि खड़ा इसको कहते हैं कैसे, आपको किसने शक्तिग्रह कराया था, कैसे समझ गए? आपको पता है, लेकिन ये शक्तिग्रह हुआ कहाँ से? व्यवहार से हो गया ना। अरे देखते देखते वो उसको कहा कि भाई घड़ा ले आओ, तो वो जाके खड़ा उठा के ले आया, तो आपको समझ में आ गया कि भाई इसको खड़ा कहते हैं। उसने कहा ये खड़ा ले जाओ, हैं हैं, घड़ा ले जाओ। ये मैं वो उसमें कह रहा हूँ हिंदी भाषा, आप संस्कृत परिष्कृत भाषा में आइए कि भाई जैसे कोई एक प्रयोजक वृद्ध है, ठीक है ना, मतलब एक वृद्ध बड़ा वृद्ध है, उसको प्रयोजक वृद्ध में कह रहा हूँ। तो वो प्रयोजक कोई वृद्ध है, उसने एक प्रयोज्य वृद्ध को, एक छोटे बच्चे को, छोटे वृद्ध को, उसकी कम आयु वाले को क्या कर दिया, उसने ये कहा कि भाई घटम आनय, ये कह दिया। तो वो एक बालक, तीसरा कोई एक बालक छोटा हुआ है, वो बैठा है, वो देख रहा है ये सब चीज़ें कि भाई इन्होंने घटम आनय कहा, ये खड़े हुए गए और घड़ लेके रख दिया वहाँ पर, ठीक है। वो कहे कि भाई घटम नय, तो वो खड़े हुए, घट को उठाया और वहाँ से लेके छोड़ा है। फिर कहा गाम आनय, वो गए वहाँ पर से गाय को लेके आए, ठीक है ना। फिर गाम नय, इस तरह करके पटम नय पटम आनय, मैं संक्षेप में एक उदाहरण से आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह का व्यवहार वो लड़का देख रहा है, प्रतिपित्सु जो बालक है, वो बालक जो है वो देख रहा है उस व्यवहार को। उस व्यवहार को देखते देखते उसको शक्तिग्रह हो गया। तो देखिए शक्तिग्रह किस में हुआ? वाक्य में ही तो हुआ। यद्यपि प्रथमम शक्तिग्रहो वाक्यादेव भवति, है ना, वाक्य एव। प्रथमतः शक्तिग्रह जो होता है हमको व्यवहार से, वो वाक्य में ही होता है ना, ठीक है। तो यद्यपि करके उठा रहे, यद्यपि प्रथमम शक्तिग्रहो वाक्य एव, कि प्रथम शक्तिग्रह जो शक्ति ज्ञान होता है वो वाक्य में ही होता है। तथापि यद्यपि ऐसा होता, देखिए नैयायिकों का सिद्धांत ये है, चाहे सबका प्राय, कि भाई ये जो शक्ति जो होती है ना, वो पद पदार्थ का संबंध है। शक्ति जो है वो पद में रहती है ना, ये कहते हैं। वाक्य में वाक्य की शक्ति नहीं होती किसी अर्थ में, है ना। वाक्य की पद की शक्ति रहेगी, जैसे घट पद की गंभ ग्रीवादि मदर्थ में शक्ति रहती है, पट पद की कपड़े में शक्ति रहती है कि नहीं रहती है। तो ये सब शक्तियाँ होती है। पद की शक्ति अर्थ में, अर्थ की पद में, ये सब रहता है, ठीक है ना, शक्ति। लेकिन पदों की ही शक्ति होती है ना, वाक्य के शक्तिग्रह नहीं ना मानते हैं, वाक्य की शक्ति मानते ही नहीं है। कोई वाक्य की शक्ति मानते ही नहीं है, ठीक है ना। तो वाक्य की शक्ति मानते हैं, तो यहाँ पर ये शंका कोई कर दे कि पंडित जी आप तो वाक्य में शक्ति मानते नहीं, लेकिन लोक में आप देखिए प्रथमतः जो शक्तिग्रह होता है वो तो वाक्य में ही होता है ना। घटम आना ये सब देखा, उसने प्रवृत्ति देखी और सब देखा, तभी तो उसको शक्तिग्रह हो गया। घटम आना ये उसका ये अर्थ होता है कि घट को ले आओ, हैं। तो इस तरह से वाक्य एवं शक्तिग्रह प्रथमतः। तो कैसे आपका मत में सब बनेगा कि पद की में शक्ति रहती, शक्तम पदम, ये सब कैसे होगा? तो उसके लिए यद्यपि से शंका उठी, बात समझ में आई नहीं आई? अब उसका तथापि करके फिर से उत्तर दे रहे हैं कि यद्यपि ये होता है, प्रथमतः शक्तिग्रह वाक्य में ही होता है, तथापि आवापुदवापाभ्याम शास्त्रकृत कल्पिताभ्याम तत्तद पदे एवं शक्तिग्रह, उन पदों में ही शक्तिग्रह होता है, ठीक है ना। यद्यपि प्रथमतः वाक्य में ही होता है, लेकिन आवापुदवापाभ्याम तत्तद पदे एवं शक्तिग्रह, ठीक है ना। आवापोद वापाभ्याम, इसको समझना जरूरी है। आवाप और उद्वाप दो चीज़ इसमें सुनाई दे रही है आप लोग को। आवापोद वापाभ्याम, आवाप है एक उद्वाप है। आवाप मतलब होता है किसी पद का प्रक्षेप करना। क्या करना? किसी पद का प्रक्षेप करना, ठीक है। और उद्वाप मतलब किसी पद को निकाल देना। सामान्य रूप से आवाप मतलब रखना, उद्वाप मतलब त्याग कर देना, निकाल देना, स्थूल भाषा में कह रहा हूँ आपको। तो जैसे उन्होंने कहा घटम आनय, ये कहा था उन्होंने, तो यहाँ घट पद का आवाप किया कि नहीं किया? आनय, ये सब आ का आनय का, ये सब का आवाप हुआ, ठीक है। अब उन्होंने कहा घटम नय, तो इसमें क्या हुआ? वो प्रथम तो जो पूर्व में जो आ था, वो जो आवाप था, उसका क्या कर दिया? उद्वाप कर दिया, मतलब त्याग कर दिया ना। घटम नय, उसमें आ का त्याग कर दिए ना, तो ये उद्वाप हुआ, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद उसमें उन्होंने कहा गाम आनय,
ये कहा। तो देखिए घट पद का पहले घट पद था वो उसका क्या हो गया, वो उद्वाप हो गया, और गाम पद का क्या हो गया, आवाप हो गया। इस तरह आवापोद्वापाभ्याम, इस तरह से वो शक्ति निर्धारण करता है। आवापोद्वापाभ्याम से शक्ति ग्रह कहाँ पद में कल्पित होता है कि देखिए घटम आनय कहा था तो वो घड़े को ले आए, जब गाम आनय कहा तो गाय को ले आए। इसका मतलब घट पद का ये अर्थ है, क्योंकि आनय तो दोनों में था आना ये तो दोनों में था ना, सीधी बात है। देखिए ना, आना ये तो दोनों में था। तो ये घड़ा एक बार ला रहा है, एक बार गाय को ला रहा है, तो किसका अर्थ है? तो ये आवापोद वापस के द्वारा ये पता चलेगा कि ये खट पद का ये कंबुग्रीवादि मदर्थ है, ये गो पद का शासनादि मदर्थ है। इस तरह करके ये शक्ति ग्रह निर्धार होता है, ठीक है ना। तो आवापोद वापाभ्याम तत्त पदे एवं शक्ति ग्रह, ये उन्होंने नैयायिकों ने उत्तर दिया, ठीक है ना। कि वो वाक्य में शक्ति मानते ही नहीं, वाक्य न शक्ति, ये उनका सिद्धांत है, दिमाग में घुसा दीजिए उसको कि वाक्य न शक्ति है, ठीक है ना। तो वहाँ पर आज ये भी कहेंगे उनका मतलब कि भाई वाक्य में शक्ति नहीं मानते हैं, तो प्राय सब नहीं मानते हैं, ठीक है ना। ये बात नहीं, कोई भी नहीं मानता है, वाक्य में शक्ति नहीं मानते। तो वाक्य में जब शक्ति नहीं, तो यहाँ शंका होनी स्वाभाविक है कि भाई प्रथमतः जो शक्ति ग्रह होता है लोक में, हमको वाक्य से ही तो होता है, वाक्य में ही तो शक्ति होती है, शक्ति ग्रह होता है। तो इस तरह की आशंका होगी, तो कैसे फिर आप मना कर रहे हैं? इस तरह की जो आशंका हुई उसके समाधान में क्या तार्किका आहु, तो उसके समाधान में तार्किका ये कहते हैं, तार्किक लोग ये कहते हैं कि भाई आवापोद्वापाभ्याम तत्त पदे एवं शक्ति ग्रह, यद्यपि हो जाए वो पूर्वतः वाक्य में शक्ति, लेकिन आवाप और उद्वाप के द्वारा तत्त पदों में ही शक्ति ग्रह होता है ना। और साथ में एक और दिया शास्त्रकृत कल्पिताभ्याम, शास्त्रकार जो भगवान पाणिनि आदि आचार्य है उनके द्वारा कल्पित जो प्रकृति प्रत्यय का विभाग है उसके द्वारा भी क्या तत्त पद में ही शक्ति ग्रह होता है। बात समझ में आई? तो आवापोद्वापाभ्याम शास्त्रकृत कल्पिताभ्याम, शास्त्रकार के द्वारा कल्पित, अपने से कल्पित नहीं, शास्त्रकृत कल्पिताभ्याम तत्त पदे एवं शक्ति ग्रह, उन पदों में ही शक्ति ग्रह होता है, न कि वाक्य में शक्ति ग्रह होता है। तो यहाँ तक का ये तार्किकों का मत आया। इति तार्किका आहु, लगा कि नहीं लगा? एक बार पंक्ति लगाइए, यद्यपि प्रथमम शक्ति ग्रहो वाक्य एव। देखिए आपकी पुस्तक में शायद वाक्य एव पाठ लिखा हो तो वो अयादेश हो के यकार का लोप हो गया इसलिए, लेकिन उसको समझिए, यद्यपि प्रथमम शक्ति ग्रहो वाक्य एव तथापि आवापोद्वापाभ्याम, आवाप और उद्वाप समझ में आया कि नहीं आया? आवापोद्वापाभ्याम तत् आवापोद्वापाभ्याम शास्त्रकृत कल्पिताभ्याम तत्त पदे एव शक्तिग्रह। देखिए थोड़ा यहाँ तत्त पद शक्तिग्रह ऐसा पाठ भी चाहे तो कहीं लिख के मिलता है, तो तत्त पदे एव शक्तिग्रह है, ये समझने के लिए आप लोग रखिए, ठीक है ना। तो आवाप और उद्वाप के द्वारा ये समझ में आ गया ना। आवाप कहते हैं निक्षेप को, उद्वाप कहते हैं निस्सारण को, है ना। आवाप मतलब रखना, मैंने वही तो बताया, और उद्वाप मतलब निस्सारण मतलब निकाल देना। तो यही आवाप और उद्वाप के द्वारा तत्त पदों में ही शक्ति ग्रह होता है। इति आहु, के आहु? अरे अत्र तार्किका आहु। जब ये प्रश्न हुआ कि तत्र शक्ति ही कहा पदार्थ, इन त्रिविध जो ये वृत्तियाँ कही शक्ति लक्षणा व्यंजना च करके, उनमें शक्ति जो है वो शक्ति ही पदार्थ कहा, शक्ति का पदार्थ, ये जो आशंका हुई उसके समाधान में तार्किका आहु, अत्र आहु। यहाँ तक का ये तार्किकों का ग्रंथ का निरूपण हुआ। तार्किकों के मत को आप लोगों ने समझा। आप लोग इसका पाठ लगा के आइए, व्यवस्थित रूप से इसको बिठा के आइए। जहाँ समझ में ना आए आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, चाहे फ़ोन से, चाहे आपको जिस तरह से सुविधा हो, तो किसी भी तरह से आप अपना प्रश्न रखिए और मैं आपको प्रयास करूँगा कि आपको उत्तर दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए इतना पाठ लगा के आइए। अब कल से हम लोग तन न करके, यहाँ तक का तो ये तार्किक का मत हो गया। अब इसके बाद देखिए तन न करके खंडन प्रारंभ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके पहले इसको बढ़िया से लगा के आइए तार्किकों का मत, ताकि उसका जब तक वो पूर्व पक्ष मतलब उनका जितना मत आपको सुदृढ़ होगा उतना ही उसके खंडन में भी आनंद आएगा। तो इसलिए बढ़िया से लगा के आइए। भगवती के सब 9 दिन चल रहे, तो आप लोग भी उपासना करते होंगे, पाठ आदि इत्यादि करते होंगे, अच्छा है, करना भी चाहिए। तो उसकी वजह से थोड़ा पाठों में कभी 1-2 दिन मतलब 1 आध दिन बीच में वो हो जाए
बीच में व्यवधान हो जाए, न पाठ चल पाए, लेकिन आपको शायद बाद में जो पढ़ने वाले उनके लिए तो क्रम से उपस्थित होगा एक के बाद एक पाठ, लेकिन जो प्रतिदिन हमारे यहाँ अध्ययन करते हैं तो उनको शायद थोड़ा एक एक दिन का गैप बीच में आ जाए, तो उसके लिए ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग बढ़िया से मेहनत करके आइए, पाठ लगा के आइए। हम प्रयास करते हैं कि प्रतिदिन निरंतर रूप से भगवती पराम्बा की कृपा से ये पाठ चलता रहे और आपको भी समझ में आए और मुझे भी भगवती समझाने की शक्ति दे, ठीक है। तो आज यहाँ पर पाठ रखा है। चलिए भगवती को नमस्कार कर लेते हैं पाठ के अंतिम में। व्याज स्वीकृत सेवया विदुरभूदगरे सरश्रीमतां मानव्याहति कैतवा वनमनादीशस्त्रिलोकीपतिः संभिन्नाब्जकुलप्रसूतिविभवादम्भोजमब्जालयो यस्य श्रीगिरिजापदाम्बुजयुगं तत्स्यादभीष्टप्रदं। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः, जगदम्बिकायै नमः। अस्तु।